हेलो एवरीवन, मैं हूं सुजीत शुक्ला। स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल कॉम्पिटेटिव मंत्रा 2.0 बाय सुजीत में। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेक्चर। देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ₹33,630 आर डिवाइडेड अमॉन्ग ए, बी एंड सी। क्या बोल रहा है? ए, बी और सी तीन लोग हैं, सपोज कर लो। उनके बीच में आप कितने पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो? 33,630 को। इस टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी देख चुके हैं। क्या करते हैं यहाँ पे? हम तीनों के अमाउंट को करते हैं क्लब, यानी तीनों को करते हैं ऐड, यानी जितना पैसा ए के पास है प्लस जितना पैसा बी के पास है प्लस जितना पैसा सी के पास है, वो टोटल कितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा? 33,630। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक आप लोगों को समझा हुआ है पक्के में, किसी को कोई दिक्कत नहीं। इन सच ए मैनर दैट रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ ए टू दैट ऑफ बी। क्या बोल रहा है? रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ ए यानी ए अपॉन बी इज 3:7, यानी 3/7 आएगा। ऐसा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहां तक समझा सबको? एंड क्या दिया हुआ है? द रेशियो ऑफ बी टू दैट ऑफ सी यानी बी अपॉन सी इज 6/5। आपको बोल रहा है द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय बी। आपको किसके लिए पैसा निकालना है? बी के लिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? हमको यानी इक्वेशन किसके टर्म्स में बना लेंगे हम? बी के टर्म्स में। क्या कहना चाहता हूं, देखो क्या बोल रहा है। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है 33,630। मेरे को ए अपॉन बी दिया हुआ है 3/7, बी अपॉन सी दिया हुआ है 6/5। मेरे को आंसर का चाहिए? बी का चाहिए। तो मैं पूरा ए और सी के झंझट पालूंगा क्या? नहीं, मैं ये जो रेशियो है ना उनको बी के टर्म्स में कन्वर्ट करूंगा। क्या करूंगा? रेशियो को बी के टर्म्स में कन्वर्ट करूंगा। मतलब मैं इससे जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये दोनों का मतलब क्या है ये बता रहा हूं आपको, ठीक है। a अपॉन बी की वैल्यू क्या है? 3/7। तो मैं a को ऐसा लिख सकता हूं क्या? 3/7 टाइम्स b। यहाँ पे b डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, यानी a किसके टर्म्स में बन गया? b के टर्म्स में। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, पूरी इक्वेशन हम b के टर्म्स में बनाने वाले, यानी अब c को भी किसके टर्म्स में बनाना है? b के टर्म्स में। तो बताइए कैसे बनाएंगे? यहाँ पे c डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, तो c इज इक्वल टू यहाँ पे b जैसा था वैसा आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक सबको समझा है? अब यहाँ पे c के साथ क्या क्या वैल्यू लिखे थे? यहाँ पे डिवीजन में क्या था? 5, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। यहाँ पे 6 कहाँ पे था? मल्टीप्लीकेशन में। इधर जाएंगे तो डिवीजन में, यानी c की वैल्यू क्या आएंगी? 5b/6। ये समझा क्या किया आपने? यहाँ पे आप इक्वेशन को b के टर्म्स में कन्वर्ट कर रहे हो। काय के टर्म्स में? b के टर्म्स में, क्योंकि आंसर किस में चाहिए हमको? बी का। बाकी कोई पालते बैठेंगे क्या? नहीं, हमको जो चीज चाहिए वही करेंगे। मैंने पहले ही कहा था उतना ही करना जितने का पैसा मिल रहा है। जितना काम बोलेंगे उतना ही करना, ज्यादा करके रखना क्या नहीं। एक्स्ट्रा मार्क मिलेंगे क्या यहाँ पे? नहीं। तो चलो हमने क्या किया, ए को भी बी के टर्म्स में बनाया और सी को भी बी के टर्म्स में बनाया। ये कैसे बना लिया समझा ना? यहाँ पे 5 डिवीजन में था, यहाँ पे क्या 5 इंटू बी, यहाँ पे 6 मल्टीप्लीकेशन में था, यहाँ पे क्या तो डिवीजन में, तो क्या 5b/6। यहाँ पे सी डिवीजन में था, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में। ये कैसे आया समझा? बस अब तो आपको मालूम है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या है? 33630। और a की वैल्यू 3/7 टाइम्स b, c की वैल्यू 5/6 टाइम्स b। सब्सटीट्यूट कर दो a की वैल्यू। ये देखो कौन सी वाली इक्वेशन में कर रहे हैं, ये याद रखना। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 33630। ये इक्वेशन में हम करेंगे वैल्यूज को सब्सटीट्यूट। a की वैल्यू क्या है? a की वैल्यू 3/7 टाइम्स b है क्या? b की वैल्यू क्या है? b के टर्म्स में बनाना, तो उसको लिख दो b। c की वैल्यू क्या है? 5b/6 इक्वल टू, ये टोटल कितना है? 33630। सोपी है, समझा सबको? आसान है। अब यहाँ पे देखो डिवीजन में क्या है? एक वैल्यू 7 है, एक वैल्यू 6 है। तो आप क्या कर सकते हैं? पूरे इक्वेशन को 7 × 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? पूरे इक्वेशन को 7 × 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये सबसे आसान मेथड है, हाँ, कि नहीं तो फिर आप इसको क्रॉस भी करके सॉल्व कर सकते हैं, 2 स्टेप में क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। मैं दोनों बताता हूँ आपको। पहली मेथड में क्या बोल रहा हूँ, आप 7 × 6 से पूरे को क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो पहली इक्वेशन कैसे मल्टीप्लाई होंगी? 7 × 6। पहली वैल्यू क्या है? 3/7 टाइम्स b, प्लस दूसरी वैल्यू भी 7 × 6 इंटू b, तीसरी वैल्यू भी 7 × 6 इंटू 5b/6। ये चीज आपने लेफ्ट हैंड साइड ने की है, तो राइट हैंड साइड ने कोई पाप किया क्या? नहीं, वहां पे ही मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 × 6 इंटू 33630। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको? यहाँ पे कुछ कट रहा है, हाँ जी कट रहा है। 1 7 1 7 कैंसिल, 1 6 1 6
कैंसिल। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो बताइए कितना मिलेगा यहाँ से? 6 3 जा कितना आएगा? 18b प्लस आएगा 6 3 जा 18, 6 7 जा 42b प्लस 7 5 जा 35b इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 3 3 6 3 0। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक सोफिया समझा? हमको काय की वैल्यू चाहिए? b की। बड़ा आसान है, ऐड कर लो। 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 5 15, कैरी 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 1 9 यानी 95। b इक्वल टू 7 इंटू 6 इंटू 3 3 6 3 0 अपॉन 95। अच्छा मैं 95 अभी कहाँ से कर रहा, आपको तो बताने का हूँ ना। चलो आएगा ऐसा, ये मल्टीप्लीकेशन वाली वैल्यू को ऐसा लिखा। अब यहाँ पे 95 कहाँ पे? मल्टीप्लीकेशन में। इधर आएगा तो डिवीजन में, तो b की वैल्यू क्या आएंगी? 7 इंटू 6 इंटू 3 3 6 3 0 अपॉन 95। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक सोपी है, समझा है सबको? देखो यहाँ पे 5 आ रहा है बेस में, यहाँ पे 0 आ रहा है। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, ये नंबर कैसे डिवाइड हो जाएगा? 5 से। तो 5 1 जा 5 बचेगा 4, नीचे आएगा 5 5 9 जा 45 आएगा। इसको भी डिवाइड कर लो। 5 6 जा 30 बचेगा 3, नीचे आएगा 6। 5 7 जा 35 बचेगा 1, नीचे आएगा 3। 5 2 जा 10 बचेगा 3, नीचे आएगा 0। 5 6 जा 30 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ पे देखो तो b की वैल्यू पॉइंट में दी हुई है क्या? नहीं, यहाँ पे पूरी वैल्यू कैसी है? बिना पॉइंट के, यानी अलावा नंबर क्या करना चाहिए? उसको डिवाइड ही करना चाहिए। तो चलो करके देखते हैं। 19 के टेबल में 6726 आता है कि नहीं आता? चलो 19 के टेबल में इसके आसपास की वैल्यू कितनी जा मिल सकती है? 3 जा चेक करते हैं। 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 प्लस 2 5, कितने जा? 3 जा कितना आ रहा? 57 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक समझा सबको? तो क्या मिलेगा यहाँ से? 7 में से 7 गया 0, 6 में से 5 गया 1, क्या आएगा नीचे? 2। 19 के टेबल में 102 के आसपास की वैल्यू कितने जा सकती है? 19 5 जा सकती है ना। 5 9 जा 45, 5 1 जा 5, 5 प्लस 4 9, कितने जा आ रही? 5 जा कितने आ रही? 95। 2 में से 5 जा सकता क्या? नहीं, तो कट के कितना हो जाएगा? 12। 12 में से 5 गया तो कितना बचेगा? 7, ये कट के हो जाएगा 9, 9 में से 9 गया 0, यहाँ से बोरो 1 हुआ तो हो गया 0। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक समझा पक्के में? यहाँ से क्या नीचे आएगा? अभी पहले 2 आया था, अब क्या आएगा? 6। 76 आता है क्या 19 के टेबल में? चेक करो तो कितने जा आ सकता? 4 जा चेक करो तो। 4 9 जा 36, 4 1 जा 4, 76 कितने जा आ रहा है? 4 जा, यानी 19 के टेबल में 6726 आता है। कितने जा आता है? 354 जा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक सोपी है, पक्के में सबको समझा है? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? पक्का समझ में आ रहा है? इजी कैलकुलेशन है, करना आ जाएगा पेपर में बिना कैलकुलेटर के भी अगर नौबत पड़ी तो। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो बताइए क्या मिल रहा है यहाँ पे आंसर? 7 इंटू 6 इंटू 354 मिल रहा है ऐसा। तो चलो 7 6 जा कितना हो जाएगा? 42 इंटू का ऐसे मल्टीप्लाई करना है 354 से। 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, एक वैल्यू मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आता है? 0। 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 5 जा 20, 20 प्लस 1 21, 4 3 जा 12, 12 प्लस 2 14, तो 8 में 0 जुड़ा 8, 0 प्लस 6 6, 7 प्लस 1 8, 4 1। तो बताओ b की वैल्यू कितनी आई? 14868 कितनी आई? 14868, 14868। तो आया आंसर सी। क्या है हमारा आंसर? सी। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक सबको समझ में आया? पक्के में समझ में आया? तो चलो देखो एक और बार क्या दिया हुआ है यहाँ पे क्वेश्चन में। देखो गौर से देखना, ठीक है? क्या बोल रहा है? रुपीज 33,630 are divided among A, B and C in such a manner that ratio of amount of A to that of B is 3:7 and the ratio of B to C is 6:5। क्या बोल रहा है? A, B और C में टोटल कितना पैसा बांटना है हमको? 33,630, यानी A को कुछ अमाउंट मिला, B को कुछ अमाउंट मिला, C को कुछ अमाउंट मिला। ये तीनों को मिला के कितना पैसा मिलने वाला है? 33,630, यानी A प्लस B प्लस C की वैल्यू कितनी है? 33,630। अब क्या बोल रहा है? अमाउंट ऑफ A डिवाइड बाय B। 2 का मतलब मैंने बताया था डिवाइड होता है, तो अमाउंट ऑफ A डिवाइड बाय B। 2 के पहले जो आता है न्यूमरेटर में, 2 के बाद जो आता है वो डिनोमिनेटर में।
तो a अपॉन बी कितना दिया हुआ है 3/7। उसी तरीके से रेशियो ऑफ बी टू सी यानी बी अपॉन सी कितना दिया हुआ है 6/5 दिया हुआ है ऐसा। अब हम हमेशा ये वैल्यू निकालने के लिए क्या करते थे, पूरे इक्वेशन को किसी एक के टर्म्स में बनाते थे, याद है आपको अच्छे से। अब यहाँ पे किसके टर्म्स में बनाएंगे हम लोग, कभी सी के टर्म्स में बनाते थे, कभी किसी के टर्म्स में। यहाँ पे हम किसके टर्म्स में बना रहे हैं, बी के टर्म्स में। क्यों, क्योंकि वो क्या बोल रहा है, फाइंड द अमाउंट ऑफ मनी रिसीव्ड बाय बी। वो बोल रहा है ए से कुछ लेना देना नहीं, सी से कुछ लेना देना नहीं, मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या जानना है, किसके पास कितना पैसा है, बी के पास। तो मैं क्या करूंगा, पूरे इक्वेशन को बी के टर्म्स में कन्वर्ट करूंगा। किसके टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे, बी के टर्म्स में। कैसे करेंगे, ए अपॉन बी की वैल्यू दी है 3/7, बी अपॉन सी की वैल्यू दी है 6/5, तो मैं ए को बी के टर्म्स में कन्वर्ट करूंगा, यानी बी डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, तो ए की वैल्यू क्या आएंगी 3/7 टाइम्स बी। आ गया, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सो यहां तक। दूसरा क्या दिया हुआ है, बी अपॉन सी इक्वल है 6/5 से। मैंने क्या बोला, इक्वेशन किसके टर्म्स में आनी चाहिए, मेरी बी के टर्म्स में आनी चाहिए। तो यहाँ पे सी डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में आया, यहाँ पे बी जैसा था वैसा, यहाँ पे 5 मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, 6 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में। तो बताओ यहाँ से सी की वैल्यू क्या मिली, 5b/6। क्या मिली सी की वैल्यू, 5b/6। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, दोनों इक्वेशन अब किसके टर्म्स में कन्वर्ट हो गए, आपके दोनों के दोनों इक्वेशन कन्वर्ट हो गए बी के टर्म्स में। अब आपको ए की वैल्यू मालूम है बी के टर्म्स में, आपको सी की वैल्यू मालूम है बी के टर्म्स में, मालूम है। अब कैसा सॉल्व करेंगे इसको, बड़ा आसान है। ये इक्वेशन हमको दी है a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 33,630। a के जगह मैं क्या वैल्यू रखूंगा, 3/7 टाइम्स b। आया a के जगह क्या आया, 3/7 टाइम्स b, b जैसा था वैसा। c के जगह अब मैं क्या वैल्यू रखूंगा, 5/6 टाइम्स b। क्या रखूंगा, 5/6 टाइम्स b रखूंगा। अब इसको ऐड करना है। अब यहां से आप चाहो ना तो इसको क्रॉस भी कर सकते हैं, ठीक है। क्या कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। अगर आपको वाली मेथड नहीं अच्छी लग रही कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6 है, तो आप पूरी इक्वेशन को जो वैल्यू डिनोमिनेटर में, क्या किया मैंने यहाँ पे 7 दिख रहा था डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 6 दिख रहा था, दोनों एक दूसरे के टेबल में आते क्या, नहीं। तो मैंने क्या किया, पूरी इक्वेशन को 7 × 6 से मल्टीप्लाई किया। क्या किया, 7 × 6 से पहली वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, 7 × 6 से दूसरी वैल्यू को, तीसरी वैल्यू को और राइट हैंड साइड को। पूरी इक्वेशन को मैंने कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, 7 × 6 से। इससे फायदा क्या हुआ, 7 7 कट गया, 6 6 कट गया। तो यहाँ पे एक भी वैल्यू फ्रैक्शन में आई क्या, डिवीजन में आई क्या, नहीं। ये फायदा होता है। अगर आपको ऐसा नहीं करना है तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे देखो इसको ऐड करना चालू करो। 7 डिवीजन में, ये पहले दो वैल्यू को देखो, ये दोनों को क्या होगा, यहाँ पे डिवीजन में कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। 3 1 जा 3, तो आएगा 3b प्लस 7 × b 7b अपॉन 7 1 जा 7 आएगा ऐसा। प्लस क्या है वैल्यू, 5b/6 इक्वल टू 33630 आएगा ऐसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक सबको समझ में आया। क्या किया मैंने, वैल्यू को सिर्फ क्रॉस किया। तो बताओ क्या मिलेगा यहाँ पे, 3 + 7 कितना आ जाएगा, 10b/7 प्लस 5b/6 इक्वल टू 33630 आएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई डाउट। क्या कर रहे, वैल्यू को क्रॉस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्रॉस कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, फिर से करेंगे, ये 6 जाके होगा मल्टीप्लाई, 6 10 जा कितना आएगा 60b प्लस 7 5 जा कितना आएगा 35b अपॉन 7 6 जा कितना आएगा 42। यहाँ पे 7 6 जा 42 लिखना है तो 42 लिखो, या तो सादा इसको 7 × 6 भी रहने दे सकते हैं, ठीक है। आप 42 लिख लो ऐसे, चलो 42 लिख लो। मैं सोच रहा था यहाँ पे जैसा है वैसे ही लाने की कोशिश करो, इक्वल टू 33630। तो बताओ यहाँ पे 60 + 35 कितना आएगा 95b। यहाँ पे 42 डिवीजन में, इधर क्या तो मल्टीप्लिकेशन में, 42 × 33630। तो b की वैल्यू क्या आएंगी यहाँ पे, 95 कहाँ पे है, मल्टीप्लिकेशन में, उधर जाएगा तो डिवीजन में, तो क्या आएगा 42 × 33630 अपॉन 95। b इक्वल टू 7 6 जा कितना हो रहा है यहाँ पे 42 हो रहा। देखो यहाँ पे भी क्या वैल्यू हो रही, 7 6 जा 42 × 33630 अपॉन 95, दोनों में सेम वैल्यू आ रही है ना। समझ में आ रहा था आपको। अगर ये वाली मेथड आसान लगती तो वाली मेथड से करो, ये वाली मेथड आसान लगती तो ये वाली मेथड से करो, ठीक है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, सोपी है यहाँ तक। ये वाली मेथड तो अभी समझाया था, है ना। इसको मल्टीप्लाई किया, ऐड किया, दोनों में आंसर कैसा आता है, सेम। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक समझा सबको। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे वैल्यू को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद कितना आंसर 354। 354 × 7 6 कितना होगा 42। 42 × 354 कितना आएगा 14
868। ये समझा ना पक्के में। ये दोनों वैल्यू 95 के टेबल में 33630 कितने जाएगा 354 जा, कितने जाएगा 354 जा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? मल्टीप्लाई करने के बाद क्या है आंसर 14868, यानी बी के पास कितना पैसा आएगा 14,868 एंड दिस इज योर फाइनल आंसर। समझा पक्के में? कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ₹2010 आर डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी एंड सी। क्या करना है? ए बी और सी तीनों में कितना पैसा बांटना है 2010। तो तीनों का पैसा मिला के कितना आएगा ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2010। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? ये तो अब समझ में आ गया। ए बी और सी तीनों के पास टोटल कितना पैसा है 2010। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? समझे यहां तक? अब देखो क्या दे रहा है, इन सच अ वे दैट इफ ए गेट्स ₹5 then B must get ₹12. If B gets ₹4 then C must get ₹5.50। अब देखो इसको समझो, ठीक है? ये रेशियो देने का एक नया तरीका है। क्या बोल रहा है? If A gets 5, तो यहाँ पे A को लिखो और न्यूमरेटर में लिखो 5, then B gets 12, तो डिवीजन में लिखो B, इधर डिवीजन में लिखो 12। समझा? इसको कौन से रेशियो के फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे? क्योंकि यहाँ पे दोनों के बीच में कंपैरिजन बोल रहा है कि अगर ए को सिर्फ 5 रुपए मिलता तो बी को कितना मिलता 12 रुपए। तो हम इसको रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे कि ए अपॉन बी की वैल्यू क्या है 5/12, यानी अगर ए को 5 रुपए मिलता तो बी को कितने रुपए मिलते 12 रुपए। समझ रहा है पक्के में? चलो देखो, जिनको नहीं समझा अगला देखो क्या बोल रहा है। इफ बी गेट्स 4, तो इफ बी गेट्स 4 देन सी मस्ट गेट 5.5, तो देन सी मस्ट गेट 5.5। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? तो यहाँ तक समझ में आ रहा है? अब यहाँ पे यार देखो पॉइंट में आ रहा है आंसर, है ना? हमको पॉइंट में थोड़ा सा अखरता है, तो हम क्या करेंगे, इसको पॉइंट को हटाएंगे। पॉइंट के बाद 5 है तो कैसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 जा 8, 5.5 2 जा कितना होगा 11। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? सो यहाँ तक कभी भी पॉइंट में रखना क्या नहीं, वहां पे गलत होने की चांसेस ज्यादा हो जाती है। और वैसे भी रेशियोज को तो जनरली पॉइंट में या फ्रैक्शन में रखना ही नहीं, ठीक है? कोई दिक्कत कोई डाउट? यहां तक समझ में आया पक्के में? अब हम लोग बढ़ेंगे थोड़ा सा आगे। क्या बोल रहा है? द शेयर ऑफ सी विल एक्सीड दैट ऑफ बी बाय, यानी क्या बोल रहा है, सी को बी के मुकाबले कितना ज्यादा पैसा मिलेगा। अब कैसे निकालेंगे? चलो पहले तो निकाल लेते हैं कि बी और सी को पैसा कितना मिल रहा है। ठीक है, क्या निकालेंगे हम? बी और सी को पैसा कितना मिल रहा है। कैसे निकालेंगे? इक्वेशन को किसी एक के टर्म्स में कन्वर्ट कर लो, आराम से कर सकते। कैसे करेंगे इसको? चलो यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको वैल्यू, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे बी, डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में कितना आएगा 5/12 टाइम्स बी आएगा। ऐसा कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट? यहाँ पे भी अपन सी को भी बी के टर्म्स में बना लेते हैं ना, तो हमारे लिए इक्वेशन थोड़ा सा आसान हो जाएगा। तो क्या मिलेंगी सी की वैल्यू, चलो बताओ। यहाँ पे क्या है इक्वेशन, b अपॉन सी इक्वल टू 8/11 है। ऐसा मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे को सी की वैल्यू चाहिए, तो सी यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर गया, सॉरी डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे 11 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, तो क्या मिलेगा 11b अपॉन यहाँ पे 8 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में। समझा है पक्के में? जिनको नहीं समझा यहाँ पे देख लो एक बार, ठीक है? तो क्या मिलेगा यहाँ पे, सी यहाँ पे डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में गया, यहाँ पे b जैसा था वैसा, यहाँ पे 11 कहाँ पे डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे 8 कहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में। तो c की वैल्यू क्या मिली 11b अपॉन 8 मिली। सबको समझा कैसे आई? कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? यहाँ तक सोपी है, समझा सबको? हम पूरी इक्वेशन को किसके टर्म्स में बना ले रहे हैं, b के टर्म्स में। क्यों? हमको यहाँ पे आंसर में क्या पूछा है कि शेयर ऑफ सी विल एक्सीड शेयर ऑफ बी, यानी पूछ रहा है सी को बी के मुकाबले कितना ज्यादा पैसा मिलेगा। तो हम या तो बी के टर्म्स में बना ले या तो सी के टर्म्स में बना ले। तो हमने काय के टर्म्स में बना लिया, बी के टर्म्स में। सी के टर्म्स में बनाएंगे तो भी गलत होगा क्या? नहीं, आंसर सेम ही आएगा दोनों से। तो चलो देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2010 दिया हुआ है ऐसा। चलो सब्सटीट्यूट करो वैल्यू, a की वैल्यू, a की जगह क्या आ जाएगा 5/12 टाइम्स b प्लस b जैसा था वैसा, प्लस c की जगह क्या आ जाएगा 11/8 टाइम्स b इक्वल टू 2010। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? यहाँ तक सोपी है, समझा सबको? किसी को कोई दिक्कत कोई डाउट? पक्के में समझ में आ रहा है? अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को कर लेते हैं क्रॉस। क्रॉस वाली मेथड से कर लूं,
तो चलो क्या मिलेगा यहाँ पे 5b जैसा था वैसा, क्योंकि यहाँ पे डिवीजन में कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा 1। 5b इंटू 1 कितना होगा 5b प्लस 12 इंटू बी कितना आएगा 12b अपॉन 12 1 जा कितना आएगा 12 प्लस 11 अपॉन 8b जैसा था वैसा इक्वल टू 2010। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? ये वाली मेथड है जो आपको दूसरी वाली अभी बताया था ना, वहां पे एक्सप्लेन करते वक्त कि यहाँ पे डिवीजन में कुछ भी नहीं है तो क्या रहेगा 1। 5b इंटू 1 5b, 12 इंटू 1 12b अपॉन 12 1 जा 12। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो बताओ क्या मिलेगा आपको यहाँ पे 5 प्लस 12 कितना आएगा 17b अपॉन 12 प्लस 11 अपॉन 8b इक्वल टू 2010 आएगा ऐसा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब ये 8 होगा क्रॉस, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 17 इंटू 8। अच्छा एक स्टेप में लिख ही देता हूँ है ना, थोड़े से के चक्कर में काय के लिए। क्या आएगा 17 काय से मल्टीप्लाई होगा इंटू 8 टाइम्स b प्लस यहाँ पे 12 जाके किससे मल्टीप्लाई होगा 11 b से अपॉन डिवीजन में क्या मल्टीप्लाई होगा 12 इंटू 8 इक्वल टू 2010। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक समझा है सबको? कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, पक्के में समझ में आ रहा है? तो चलो बताओ क्या मिलेगा यहाँ पे। पहले किसको मल्टीप्लाई करना है 17 इंटू 8 को। 8 7 जा कितना होगा 56, 8 1 जा 8, 8 प्लस 5 13 तो 136 b प्लस 12 इंटू 11, 12 10 जा कितना होगा 120, 120 प्लस 12 कितना हो जाएगा 132 होगा, तो 132 b आएगा ऐसा डिवीजन में। अच्छा डिवीजन की वैल्यू को उधर मल्टीप्लाई कर दूं क्या एक ही बार में, है ना? काहे के लिए झंझट पालते बैठना, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं उसको उधर। अरे यार मैं अभी मल्टीप्लाई करने का बोला, दिख रहा हूँ 9। क्या आएगा 12 इंटू 8 इंटू 2010 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलो दोनों को कर लेंगे ऐड, तो कितना मिलेगा 6 प्लस 2 कितना आएगा 8, 3 प्लस 3 कितना आएगा 6, 1 प्लस 1 2 इक्वल टू 12 इंटू 8 इंटू 2010 आएगा। अब यहाँ पे 286 268 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन, तो क्या मिलेगा 12 इंटू 8 इंटू 2010 अपॉन 268। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? अब हमको देखने वाली वैल्यू डिवाइड होती है कि नहीं होती, तो चलो देखते हैं। यहाँ पे वैल्यू पॉइंट में दिख रही है क्या एक भी? नहीं। चलो देखते हैं डिवाइड होता है क्या। पहले डायरेक्ट डिवाइड करने की कोशिश करूँगा। 268 के टेबल में ये आ सकता है क्या? 268 कितने से आ सकता है 5 से आएगा क्या? नहीं, बहुत बड़ी वैल्यू है। चलो ना काय को इतना जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत नहीं करना है। यहाँ पे क्या है वैल्यू 68 है, 68 और ऊपर क्या वैल्यू है 8 या 12, दोनों के दोनों 4 के टेबल में आते हैं। 4 से डिवाइड कर लो। चलो 4 6 जा 24 बचेगा 2, नीचे आएगा 8, 4 7 जा 28 आएगा। यहाँ पे 4 3 जा 12 आएगा। यहाँ तक कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक सोफिया समझ रहा है? अब 67 आ रहा है, 3 के टेबल में 67 आ सकता है क्या? 60 नहीं आएगा, 8 से तो होगा ही नहीं, ये तो इवन है। 67 से डिवाइड करके देखो तो 2010 को चलो करके देखते हैं। 67 इंटू 3, 6 3 जा 3 7 जा 21, 3 6 जा 18, 18 प्लस 2 कितना आएगा 20 आ गए इधर 201। यहाँ पे 0 डिवाइड हुआ क्या? नहीं, तो ये कितने जा कटेगा 30 जा। समझ रहा है कैसे कर रहे हैं कैलकुलेशन? करना आ जाएगा पेपर में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक समझ में आ रहा है पक्के में सबको? तो चलो बताओ क्या मिलेगा आपको यहाँ पे वैल्यू। क्या आ रहा है यहाँ पे b इक्वल टू 3 इंटू 8, 3 8 जा 24 आएगा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट? इंटू 30। तो बताओ b की वैल्यू यहाँ से कितनी मिली? 0 से मल्टीप्लाई कर रहे तो 0, 4 3 जा 12 कैरी 1, 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, यानी b को कितना पैसा मिल रहा है 720। b को कितने रुपए मिले 720। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक सबको समझा, पक्के में समझा? अब आप एक चीज देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है c की जो वैल्यू है वो क्या है 11/8 टाइम्स b। क्या है c की वैल्यू 11/8 टाइम्स b। तो बताओ c कितना मिलेगा 11/8 इंटू b की वैल्यू कितनी है 720। 8 9 जा 72, ये 0 डिवाइड हुआ क्या? नहीं, तो ऊपर लिख दो 0 आएगा। तो बताओ c की वैल्यू कितनी मिली? एक 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9, यानी c की वैल्यू कितनी मिली 990।
क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है आपको, द शेयर ऑफ सी विल एक्सीड द बी, यानी सी को बी के मुकाबले कितना ज्यादा पैसा मिलेगा। कैसे निकालेंगे, सी को जितना मिला माइनस बी को जितना मिला। सी को कितना मिला 990 माइनस बी को कितना मिला 7200, 0 में से 0 गया 0, 9 में से 2 गया कितना आएगा 7, 9 में से 7 गया तो 2। तो बताओ सी को बी से कितना ज्यादा पैसा मिला 270 रुपीज। कितना ज्यादा मिला 270 रुपीज। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, यहां तक सबको समझ में आया, पक्के में समझ में आया। जितों को नहीं समझा उतों के लिए रिपीट टेलीकास्ट। देखो क्या दिया हुआ है, ₹2010 आर डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी एंड सी, यानी ए बी और सी ये तीनों जीव जंतुओं को टोटल मिला के कितना पैसा मिला 2010, यानी ए के पास जितना पैसा है प्लस बी के पास जितना पैसा है प्लस सी के पास जितना पैसा है, ये इक्वल कैसे है 2010 से। इन सच अ वे दैट ए इफ ए गेट्स, अब देखो यहाँ पे वो कंडीशन दे रहा है कि अगर ए को 5 रुपए मिला तो बी को 12 रुपए मिलेगा। तो इसको कैसे लिखेंगे हम न्यूमेरिकल फॉर्म में, अगर ए को 5 रुपए मिला यानी क्या लिखोगे, ए के सामने लिखोगे 5, तो बी को 12 रुपए मिलेगा, तो बी के सामने क्या लिखोगे 12। आ गया रेशियो बनाना, सोपी है। इफ बी गेट्स 4, तो अगर बी को 4 रुपए मिल रहे देन सी मस्ट गेट 5.5, तो सी को कितना मिलना चाहिए 5.5। पॉइंट आ गया ना, वहां पे थोड़ा सा दिमाग लगा लेना कि पहले पॉइंट को हटा लेना, क्योंकि क्वेश्चन गलत हो सकता है उसके बाद। तो हम पॉइंट को हटाने का सबसे सादा तरीका मैंने बताया था, पॉइंट के बाद अगर 5 है तो 2 से दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दो। 0.25 0.75 रहता तो कैसे मल्टीप्लाई डिवाइड करते 4 से। ऐसा हार्ड लगता तो 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेना, लेकिन नंबर बड़ा मिल जाता है उससे, ठीक है। तो हमने कैसे मल्टीप्लाई किया 2 से, 4 2 8, 5.5 2 कितना आएगा 11। ये समझा ना कैसे निकाले, 5.5 इंटू 2 निकालना, तो हमने 55 इंटू 2 किया, ठीक है। या तो 5.5 इंटू 2 कर लो, 5 2 10 कैरी 1, 5 2 10, 10 प्लस 1 11। यहाँ पे कितने डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद, तो यहाँ पे भी कितने डिजिट के बाद पॉइंट डालूंगा, एक डिजिट के बाद, तो कितना आया 11। उम्मीद है समझ रहा होगा आप लोगों को, कैलकुलेशंस करना आना चाहिए, ठीक है। कुछ एग्जाम्स में कैलकुलेटर अलाउ होता है, लेकिन कुछ में अलाउ नहीं होता है। तो ठीक है, आप कोई भी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हो आपको कैलकुलेशंस आने चाहिए। तो यहाँ से हमको b अपॉन सी की वैल्यू क्या मिली 8/11। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, मेरे को क्या बोल रहा है, फाइंड द शेयर ऑफ सी विल एक्सीड द बी बाय, यानी सी को बी के मुकाबले कितना ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो यानी मेरे को यहाँ पे दो चीज निकालना है, एक सी को कितना मिल रहा है, एक बी को कितना मिल रहा है। तो ए को मारो गोली, एक से कुछ लेना देना है क्या, नहीं। तो हम या तो इक्वेशन बी के टर्म्स में बनाएंगे या तो इक्वेशन सी के टर्म्स में बनाएंगे। मैं इक्वेशन किसके टर्म्स में बना रहा हूं, बी के टर्म्स में, क्योंकि सबसे आसान होता है बी के टर्म्स में इक्वेशन बनाना, ठीक है। वहां पे फिर ए, क्योंकि ए ऑलरेडी आपको बी के टर्म्स में दिया हुआ है और सी भी आपको बी के टर्म्स में दिया हुआ है, तो बी के टर्म्स में इक्वेशन बनाना सबसे आसान होता है, ठीक है। तो मैं काय के टर्म्स में बना रहा हूं, बी के टर्म्स में। ए अपॉन बी की वैल्यू क्या है 5/12, यहाँ पे बी डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या मिलेगा a इक्वल टू 5/12, यहाँ पे b डिवीजन में था, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, तो 5b/12। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब c को भी काय के टर्म्स में बनाएंगे, b के टर्म्स में। यहाँ पे c कहाँ पे है, ये b अपॉन सी इक्वल टू 8/11, यहाँ पे c कहाँ पे है डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, तो आ जाएगा c इक्वल टू, यहाँ पे b जैसा था वैसे यहाँ पे 11 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, पे 8 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, तो c की वैल्यू क्या मिली 11/8 टाइम्स b। आपको a मिल गया b के टर्म्स में, c मिल गया b के टर्म्स में। सब्स्टिट्यूट करो, कौन सी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2010 में। a की जगह क्या आया 5/12 टाइम्स b, b तो जैसा था वैसा, c की जगह क्या है 11/8 टाइम्स b इक्वल टू 2010। यहाँ पे b के डिवीजन में कुछ भी नहीं है तो क्या आएगा 1, तो इसको क्रॉस करना आता है, ये ऐसा वाली वैल्यू निकालना आता ना कि अगर a अपॉन बी प्लस सी अपॉन डी निकालना है तो कैसे निकालते हैं, a पहले जाके मल्टीप्लाई होगा d से, प्लस c जाके मल्टीप्लाई होगा b से, अपॉन b जाके मल्टीप्लाई होगा d से। ये आता है ना करना, पक्के में आता है, कोई दिक्कत, कोई डाउट। तो चलिए 1 जाके मल्टीप्लाई होगा 5b से, 5b 1 जा 5b, कौन सा साइन है प्लस, तो आया प्लस। 12 जाके मल्टीप्लाई होगा b से, तो 12 इंटू बी 12b अपॉन, दोनों डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होंगे 12 1 जा 12। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। 5 प्लस 12 कितना आ गया 17b/12, प्लस यहाँ पे क्या वैल्यू है 11/8 टाइम्स b इक्वल टू 2010 है। ऐसा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक समझा सबको। अब उसके बाद क्या दिया हुआ है यहाँ पे 8 है डिवीजन में, 8 जाके होगा मल्टीप्लाई, यानी 17b इंटू 8
आएगा 17b इंटू 8, मैंने इसको लिखा 17 इंटू 8 भी, दोनों का मतलब सेम होता। 17b इंटू 8 का भी मतलब होता है 17 इंटू 8 इंटू बी, यानी 8 इंटू 17 इंटू बी, कैसा भी लिखो, बस मल्टीप्लाई करना याद रखना। यहाँ पे 12 डिवीजन में, इधर क्या तो मल्टीप्लीकेशन बताएंगे, 12 इंटू 11 इंटू बी डिवाइड बाई 12 इंटू 8, ऐसा क्रॉस करना आ जाएगा, आसान है, पक्के में आ जाएगा सबको। तो बताओ कितना मिलेगा, इसको मल्टीप्लाई किया तो कितना है 136b प्लस 132b इक्वल टू, यहाँ पे 12 इंटू 8 डिवीजन में, इधर क्या तो मल्टीप्लीकेशन में, तो यहाँ पे हो जाएगा वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, दोनों का ऐड करने के बाद क्या है 268, यहाँ पे 268 मल्टीप्लीकेशन में, इधर क्या तो डिवीजन में आएगा, ऐसा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। फिर उसके बाद हमने देखा कि यहाँ पे क्या आ रहा है, बेस में 68, ये 4 के टेबल में आता है, और यहाँ पे 12 वो भी 4 के टेबल में आता है, तो हमने दोनों को 4 से डिवाइड कर दिया। जैसे 4 से डिवाइड किया, यहाँ पे कितना है 67। अब 67 तो 3 के टेबल में भी नहीं आता, 8 के टेबल में भी नहीं आता, तो सीधी सी बात है 67 से क्या कटेंगे 2010। ये समझ रहा है ना, ये दोनों डिवाइड नहीं होते, ये दोनों डिवाइड नहीं होते, तो ये दोनों पक्के में डिवाइड होंगे, क्योंकि आंसर पॉइंट में आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ये समझ रहा है पक्के में। तो 67 से डिवाइड किए, कितने जा आया 30 जा, तो 30 इंटू 3 कितना हो जाएगा 90, 90 इंटू 8 कितना आएगा 720, तो बी की वैल्यू कितनी आई 720। हमको सी चाहिए, सी की वैल्यू कितनी है 11/8 टाइम्स बी, तो बी के जगह रख दो 720, 8 के टेबल में 720 कितने था 90 था, 90 इंटू 11 990। तो बताओ सी अपने को बताना क्या है, सी के पास कितना ज्यादा पैसा है एज कम्पेयर टू बी, तो हम क्या निकालेंगे सी माइनस बी, सी के पास कितना पैसा है माइनस बी के पास कितना पैसा है, दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लो, मालूम चल जाएगा कौन कितना रही है। तो सी के जगह आ गया 990, बी के जगह आ गया 720, 990 में से 720 क्या है तो 270, तो आपका फाइनल आंसर क्या आया 270। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा, जिसको नहीं समझ रहा होगा प्लीज पूछ लेना, ठीक है, डाउट रख के बैठना क्या नहीं। चलो देखो क्या दिया हुआ है, ₹600 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी एंड सी। फिर से बोल रहा है 600 को डिवाइड करो ए बी और सी के बीच में, तो ए के पास जितना पैसा है प्लस बी के पास जितना पैसा है प्लस सी के पास जितना पैसा है, तीनों मिला के कितना होगा 600। ये तो अब आ जाना चाहिए। अब अगर नहीं समझ में आ रहा है ना तो यार एक चुल्लू भर पानी लो और उसमें डूब के मरो, क्योंकि अब ये बहुत बार हो गया, ठीक है। ये लिखना आ जाना चाहिए अभी तक, बाकी कुछ आया ना है, ये लिखना आना चाहिए। पक्के में आ गया सबको यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। किस तरीके से, सो दैट 40 रुपीज मोर देन 2/5 ऑफ ए शेयर, 20 रुपीज मोर देन 2/7 ऑफ बी शेयर एंड 10 रुपीज मोर देन 9/17 सी शेयर में बी इक्वल। ठीक है, क्या बोल रहा है देखो, अब थोड़ा अच्छे से देखो क्या बोल रहा है। पहली चीज 40 रुपीज मोर, जब भी मोर बोलता मैंने क्या बोला प्लस लिखना, कितना मोर प्लस 40, किससे 2/5 ऑफ ए का शेयर यानी 2/5 टाइम्स ए। दूसरा क्या बोल रहा है 20 रुपीज मोर यानी प्लस 20, किससे 2/7 टाइम्स बी। उसके बाद क्या बोल रहा है 10 रुपीज मोर यानी प्लस 10, किससे 9/17 टाइम्स शेयर ऑफ सी में बी ऑल इक्वल। यानी क्या बोल रहा है 2/5 टाइम्स ए, इसमें जब 40 जोड़ोगे 2/7 टाइम्स बी, इसमें जब 20 जोड़ोगे ये इक्वल रहेगा 9/17 टाइम्स सी, जिसमें इसमें 10 जोड़ोगे। समझा पक्के में? जिनको नहीं समझा एक और बार देखो क्या बोल रहा है, सो दैट 40 रुपीज मोर, 40 रुपीज मोर बोला तो हमने क्या लिखे यहाँ पे प्लस 40 लिखे, किससे 40 रुपीज मोर देन 2/5 ऑफ ए, किसके कंपैरिजन में 2/5 ऑफ ए, तो आपने लिखा 2/5 ऑफ ए इज इक्वल टू, किससे इक्वल है 20 रुपीज मोर तो प्लस 20, किससे 2/7 ऑफ बी, लिखे 2/7 ऑफ बी, ये इक्वल है किससे 10 रुपीज मोर तो लिखे प्लस 10, 9/17 टाइम्स सी। ये तीनों के तीनों कैसे आने चाहिए इक्वल। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ये समझ में आ गया कैसे कन्वर्ट करना है, पक्के में समझ गया सबको। अब क्या बोल रहा है व्हाट इज द ए शेयर, आपको बताना है ए का शेयर कितना है। अब आपको किसके टर्म्स में इक्वेशन को बनाना है, ए के टर्म्स में, यानी गोली किनको मारना है बी और सी को मारना है। तो हम कैसे करेंगे, हम ये इक्वेशन से एक एक बार इक्वेशन को लेते जाएंगे। जैसे सपोज मैं इसको अच्छे से थ्योरेटिकली लिख के दे रहा हूं आपको, ठीक है। आप पेपर में इतना थ्योरेटिकली लिखोगे क्या नहीं, आप डायरेक्ट लिखोगे, लेकिन मैं थोड़ा सा थ्योरेटिकली लिख के दे रहा हूं ताकि आपको बाद में समझ में आए। तो हम पहले करेंगे कंसीडर, कौन सी वैल्यू को करेंगे
फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम पहले लेंगे पहली और दूसरी वैल्यू को, क्या है 2/5 टाइम्स a प्लस 40 इक्वल टू 2/7 टाइम्स b प्लस 20। लिए पहला रेशियो और दूसरा, पहली वैल्यू इक्वल टू दूसरी वैल्यू लिए। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। मैंने क्या बोला, हमको आंसर किसके टर्म्स में चाहिए, a के टर्म्स में चाहिए, तो हम क्या करेंगे b को बनाएंगे a के टर्म्स में। बनाएंगे कैसे बनाएंगे, अब b को a के टर्म्स में बनाना है, पूरी वैल्यू कहां से निकालोगे b के पास से। तो देखो क्या मिलेगा आपको 2/5 a प्लस 40 जैसा था वैसा, यहाँ पे प्लस 20 इधर गया तो -20 इक्वल टू 2/7 टाइम्स b आएगा। मैं b को खाली कर रहा हूं क्योंकि मेरे को b को गोली मारना है, जिसको गोली मारना है उसको खाली करते जाना, ठीक है। b को निकालना है, b को a के टर्म्स में बनाना है, तो पूरा किसको खाली करोगे b को। तो यहाँ पे +20 था, इधर गया तो -20। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट तो बताओ यहाँ पे क्या मिलेगा 2/5 टाइम्स a प्लस 40 में से 20 गया तो कितना बचेगा 20 इक्वल टू 2/7 टाइम्स b आएगा। ऐसा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पे b इक्वल टू, यहाँ पे 7 कहाँ पे था डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, तो पहले इससे मल्टीप्लाई होगा फिर इससे मल्टीप्लाई होगा। चलो 7 से मल्टीप्लाई करो, क्या मिलेगा 2/5a प्लस 20 जैसा था वैसा। यहाँ पे 7 कहाँ पे है डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में आया। यहाँ पे 2 कहाँ पे है मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में आएगा। ऐसा कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक समझा सबको, पक्के में समझा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। सेम चीज यहाँ पे 2 कहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। यहाँ पे 7 कहाँ पे डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में इक्वल टू b। क्या किया समझा, पक्के में समझ में आया। जितनों को नहीं समझा फिर से देखो, यहाँ पे 7 कहाँ पे डिवीजन में, यहाँ पे 2 कहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में। 7 डिवीजन में था, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, तो पहले a वाली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा 7, फिर उसके बाद 20 के साथ मल्टीप्लाई होगा 7। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। 2 कहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो पहले a वाली वैल्यू के साथ डिवाइड होगा फिर 20 वाली वैल्यू के साथ डिवाइड होगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक समझ रहा है पक्के में। अब देखो यहाँ पे ये 2 कैंसिल, 2 के टेबल में 20 आता है क्या, हाँ जी आता है, कितने जा 10 जा। तो बताओ क्या मिला यहाँ से आपको इक्वेशन, क्या मिला यहाँ से, हमको काय की वैल्यू चाहिए b की, तो b इक्वल टू, मैं लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड चेंज कर सकता, तो मैं लिख रहा हूँ b इक्वल टू, बताओ क्या मिलेंगे 7 इंटू a 7a अपॉन 5 प्लस 7 10 जा कितना आएगा 70। तो क्या मिली b की वैल्यू 7a अपॉन 5 प्लस 70। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक पक्के में समझ में आया। क्या किया आपने, वैल्यू को क्रॉस किए, b की वैल्यू आपने किसके टर्म्स में बनाए a के टर्म्स में। अब जितनों को भी नहीं समझा वो लोग क्या करेंगे, c वाला केस देखो। अब देखो मैंने क्या बोला था, हमको सब इक्वेशन काय के टर्म्स में बनाना है a के टर्म्स में, तो हर एक इक्वेशन में a आना जरूरी है। फिर से फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अब मैं कौन सा रेशियो लूंगा, पहला और आखिरी। तो बताओ पहली वैल्यू क्या है 2/5 टाइम्स a प्लस 40 इक्वल टू, आखिरी क्या है 9c/17 प्लस 10। फिर से मेरे को इक्वेशन किसके टर्म्स में चाहिए, a के टर्म्स में। किसको गोली मारना है, c को, तो किसको पूरा हटाते जाओगे आप, c को, पूरा खाली किसको करोगे, c को। तो यहाँ पे +10 इधर आया तो -10, तो क्या मिलेगा यहाँ पे 2/5a प्लस, अब मैं थोड़ा डायरेक्ट कर दूं, यहाँ पे +10 इधर आया तो -10, 40 में से 10 गया तो कितना बचेगा 30 इक्वल टू 9c/17 आएगा। किसको खाली करना है, c को, तो देखो यहाँ पे c जैसा था वैसा लिख दे। यहाँ पे 17 कहाँ पे है डिवीजन में, इधर आएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, तो आ गया। यहाँ पे 9 कहाँ पे है मल्टीप्लीकेशन में, इधर आएगा तो डिवीजन में। पहली वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई हुआ, क्या है पहली वैल्यू 2/5 टाइम्स a, तो दूसरी वैल्यू ने कोई पाप की क्या, नहीं, उसके साथ भी होगा। यहाँ पे 17/9 इंटू 30 आया। अगर ऐसे में कंफ्यूजन हो रहा ना आपको, तो सबसे सादा लॉजिक बताऊं, यहाँ पे डिवीजन में क्या है 17, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में क्या है 9, इसके रेसिप्रोकल से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 17/9 से। देखो यहाँ पे भी 17/9 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे भी 17/9 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे भी 17/9 से मल्टीप्लाई होगा, दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल। वैसे तो इतना हार्ड नहीं है यार, यहाँ पे 17 ऊपर जाएगा तो न्यूमरेटर में जाएगा, यहाँ पे 9 जब जाएगा तो डिवीजन में जाएगा। सेम यहाँ पे भी, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक समझा पक्के में। अगर ऐसा नहीं समझ रहा ना, मैं ऐसा करता हूँ यार स्टेप सोच लेता हूँ कि आप लोगों को नहीं समझ रही है, ठीक है, और इसको एक स्टेप ज़्यादा करके लिख देता हूँ, ताकि जितनों को नहीं समझा उतनों को समझ में आ जाए, और जिनको समझ गया वेल एंड गुड है। थोड़ा सा
एक दो बार फॉरवर्ड कर लो तो ये वाला लॉजिक आगे बढ़ जाएगा। ठीक है, मेरे को काय की वैल्यू चाहिए, सी की वैल्यू चाहिए। कैसे निकालूंगा, अब मेरे को सी को खाली करना है, तो यहाँ पे जो वैल्यू थी उसको लिख दो, 2/5 टाइम्स ए प्लस 30 लिख दिया ऐसा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 17 कहाँ पे है, डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे 9 कहाँ पे है, मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में, मिला ऐसा। अब ब्रैकेट को करो ओपन, जैसे ही ब्रैकेट होगा ओपन, ये 17/19 जाके मल्टीप्लाई होगा, तो पहले 17/9 कैसे मल्टीप्लाई होगा, 2/5 टाइम्स ए से, फिर ये 30 ने कोई पाप किया क्या, नहीं, तो फिर 17/9 जाके किससे मल्टीप्लाई होगा, 30 से, इक्वल टू सी। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा सबको, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट यहाँ तक सबको समझा। तो चलो अब इसको बस क्या करना है, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है, कर लेते हैं। क्या मिलेंगी सी की वैल्यू, यहाँ पे दोनों में से कोई भी वैल्यू डिवाइड हो रही है क्या, नहीं, तो 7 2 जा 14 कैरी 1, 2 1 जा 2, 2 + 1 3 अपॉन 5 9 जा 45 ए, तो क्या मिला 34/45 ए प्लस, यहाँ पे दोनों की दोनों वैल्यू काय के टेबल में आ सकती, 3 के टेबल में आ सकती है ना, ये समझ रहा है ना क्या बोल रहा हूँ। 3 3 जा 9, 3 10 जा 30 आएगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, तो कितना मिला, यहाँ पे 17 × 10 कितना होगा, 170/3। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक पक्के में समझ में आ गया। ये काय की वैल्यू हो गई आपकी सी की वैल्यू, काय की वैल्यू हो गई सी की वैल्यू। हमको काय की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू, काय की वैल्यू चाहिए, ए की वैल्यू, और हमारे पास जगह बची है क्या, नहीं। चलो अब यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखते हैं। चलो मैंने थोड़ा सा छोटे छोटे अक्षरों में लिखना चाहिए था। क्या वैल्यू दी है, a + b + c = 600। क्या दिया हुआ है, a + b + c = 600। चलो बताओ हमको इक्वेशन काय के टर्म्स में चाहिए, a के टर्म्स में, तो a जैसा था वैसा, a + b के जगह क्या आएगा, 7a/5 + 70 आएगा, प्लस c के जगह क्या आएगा, 34/45 टाइम्स a प्लस 170/3, ये पूरी वैल्यू का ऐसे इक्वल है 600 से। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक समझ में आ रहा है पक्के में। पहले पूरी a वाली टर्म्स को एक साथ लिख लो, क्या है वैल्यू, a + 7a/5 + 34/45 टाइम्स a प्लस पूरी कांस्टेंट एक साथ लिख लो, क्या है वैल्यू, 70 + 170/3 = 600। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक सबको समझ में आया, पक्के में समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखो डिवीजन में एक वैल्यू दिख रही है मेरे को, सबसे बड़ी जो है 45, और 5 भी 45 के टेबल में आता है, 3 भी 45 के टेबल में आता है, तो मैं सबसे पहले इस इक्वेशन को काय से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 45 से कर सकता। और जितनों को ऐसा नहीं करना, वो क्या करेंगे, वैल्यू को क्रॉस करेंगे, क्रॉस में थोड़ा सा आंसर बड़ा निकलता है ना, ज्यादा स्टेप करना पड़ता है, करके मैं मल्टीप्लीकेशन वाली मेथड से कर रहा हूँ। काय से मल्टीप्लाई करूंगा, 45 से, तो क्या मिलेगा, पहले 45 मल्टीप्लाई होगा a से, प्लस 45 फिर मल्टीप्लाई होगा 7a/5 से, प्लस 45 मल्टीप्लाई होगा 34/45 a से, प्लस 45 मल्टीप्लाई होगा 70 से, प्लस 45 मल्टीप्लाई होगा 170/3 से, इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई होगा 600 से। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक पक्के में समझ में आया सबको, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। 5 9 जा 45, 45 कैंसल, तो बताइए आपको क्या मिल रहा है यहाँ से। आप क्या करेंगे, अपन लोग, अपने पास जगह नहीं बची है, चलो अगले पेज में सॉल्व कर लेते हैं, अगले क्वेश्चन वाले में, और फिर उसको बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या मिलेगा। पहली वैल्यू 45a प्लस दूसरी वाली क्या आएगा, 7 9 से कितना आएगा, 63a प्लस यहाँ पे कितना बचा, 45 कट गया तो 34a प्लस यहाँ पे दोनों को करना है मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे पहले मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, वहां पे लिख देता हूँ, पहले 0 से मल्टीप्लाई कर रहे तो 0, 7 5 जा 35 कैरी 3, 7 4 जा 28 प्लस 3 कितना आएगा 31, तो कितना है 3150, कितना है दोनों का मल्टीप्लीकेशन
3150। समझा कैसे किए दोनों को मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे 3 से कटता है क्या, 3 1 जा 3, बचेगा 1, नीचे आएगा 5, 3 5 जा 15 आएगा। अब यानी यहाँ पे किसको मल्टीप्लाई करना है, 15 इंटू 1 70। तो मैं क्या करूंगा, 17 को मल्टीप्लाई कर लूंगा 15 से और उनके पीछे एक जीरो लगा दूंगा। 7 5 जा 35, 1 1 जा 1, 5 1 जा 5, 7 1 जा 7, 7 प्लस 5 कितना होता है 12। यहाँ से आएगा नीचे 5, 3 जाके होगा ऐड, कितना हो जाएगा 5, ये आएगा 1 जाके होगा ऐड, तो कितना आएगा 2। यानी दोनों को मल्टीप्लाई करने में आ रहा है 255। और जब यहाँ पे जीरो आएगा तो एक और जीरो, तो क्या आएगा 2550। कितना आएगा 2550। कैसे निकाले समझाइए। आपने क्या किया है यहाँ पे वैल्यू, अच्छा आपको यहाँ पे फोटो के वजह से दिख नहीं रहा होगा ना। देखो क्या किया हम लोगों ने, 3 के टेबल में 45 आता, कितने था 15 था, हमको 15 से मल्टीप्लाई करना था 170 को, क्या करना था 15 से मल्टीप्लाई करना था 170 को। तो हमने क्या किया, हमने 170 को 15 से मल्टीप्लाई करना था, हमने 170 को 15 से मल्टीप्लाई करने के बजाय 15 और 17 को मल्टीप्लाई किया। कैसे किया, 7 5 जा 35, 1 1 जा 1, 5 1 जा 5, 7 1 जा 7, 5 प्लस 7 कितना हो जाएगा 12। एक टाइम पे एक वैल्यू नीचे आती तो क्या नीचे आएगा 5, ये 3 जाके हो जाएगा ऐड, यहाँ पे कितना हो जाएगा 5, ये 1 जाके हो जाएगा ऐड, 1 प्लस 1 2, तो कितना है 255। ये कब आया, जब आपने 17 को 15 से मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ पे तो 170 था तो एक जीरो यहाँ पे लिखेंगे, तो कितना आएगा 2550। आया यहाँ तक, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट। कितना है यहाँ पे 2550 इक्वल टू क्या है वैल्यू यहाँ पे 45 इंटू 600। क्या है वैल्यू 45 इंटू 600 है, तो 45 इंटू 6 निकाल लो और उसके पीछे क्या लगा देना 2 जीरो, तो 45 इंटू 600 वाला आंसर आ जाएगा। 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 4 जा 24, 24 प्लस 3 27, तो कितना आएगा 27000। कितना आ रहा है आंसर 27000। आया कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, तो चलो करेंगे ऐड। पहले ये वाली टर्म्स को पूरा कर लो, ऐड 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 5 कितना आएगा 12, कैरी 1। समझा क्या किए, 5 प्लस 3 8, 8 प्लस 4 12, कैरी 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 4 14 इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा 27000 माइनस। अब देखो यहाँ पे प्लस करूंगा और मैं डायरेक्ट इधर वैल्यू लिखूंगा, 0 प्लस 0 कितना आएगा 0। ये दोनों एडिशन में ना ऐड कर रहा हूँ, फिर एक टर्म्स में इसको इधर चेंज भी कर दे रहा हूँ। 5 प्लस 5 कितना आएगा 10, कैरी 1, 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 3 प्लस 2 5, तो कितना है 5700 आया क्या। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, यहाँ तक पक्के में समझ में आया सबको। क्या किया समझाना, 3150 को 2500 में ऐड किया तो कितना आया 5700, यहाँ पे प्लस 5700 इधर गया तो माइनस 5700। तो क्या मिलेंगे यहाँ से 142A इक्वल टू, ये दोनों को करना है सब्ट्रैक्ट, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 7 जा सकता है क्या, नहीं, तो कट के हो जाएगा 10, 10 में से 7 गया तो 3, इसने बोरो 1 किया तो कट के हो जाएगा 6, 6 में से 5 गया तो 1, और ये 2 जैसा था वैसा, तो कितना है 21300। तो बताओ ए की वैल्यू कितनी आएंगे, यहाँ पे 142 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में आएगा ऐसा। तो बताइए क्या मिलेगा, 142 से डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है 21300 को। तो कैसे करेंगे 142 1 से कितना आएगा 142, यहाँ से बचेगा 1 और 21 में से 14 गया तो कितना बचेगा 7, नीचे आएगा 0। यहाँ पे 710 कितने से आ सकता है 142 के टेबल में, आसपास का कोई नंबर बताओ तो 5 से आ सकता है क्या, 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 4 जा 20, 20 प्लस 1 21, 5 1 5 7, कितने से आ रहा 5 से, कितना आ रहा 710। अभी भी एक जीरो नीचे आने का था तो ऊपर आ जाएगा 0, तो कितने से कट रहा है हमारा 150 था, कितने से कट रहा है 150 था। तो बताओ ए का शेयर कितना आया 150। ए का शेयर कितना है यहाँ पे 150। यार समझा, कुछ भी दिक्कत कुछ भी डाउट, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी था। कैसा था क्वेश्चन, थोड़ा सा नहीं बहुत ज्यादा लेंदी था। ठीक है चलो देखो एक और बात अच्छे से देखो इस बार। ₹600 आर डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी एंड सी। ए बी और सी के बीच में 600 रुपीज को डिवाइड करना है, ए प्लस बी प्लस सी कितना मिल गया 600 मिल गया। सो दैट
₹40 मोर देन 2/5 ऑफ ए शेयर, ₹40 मोर, तो +40 किसके कंपैरिजन में, 2/5 ऑफ ए। ये इक्वल रहेगा कैसे, 20 मोर देन 27 ऑफ बी, तो 20 मोर देन 27 ऑफ बी। जब भी मोर बोलता प्लस, लेस बोलता तो माइनस। ये इक्वल रहेगा कैसे, 10 मोर, तो +10 देन 9/17 टाइम्स सी। आया यहाँ तक, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, व्हाट इज ए शेयर। याद रखना जब भी ए का शेयर निकालना रहा ना तो क्वेश्चन बहुत बड़ा होगा, ठीक है, जब क्योंकि ए की वैल्यू सबसे हार्ड रहती है निकालना। तो देखो ए का शेयर निकालना है, ए का शेयर निकालने के लिए आपको पूरी इक्वेशन को काय के टर्म्स पे कन्वर्ट करना पड़ेगा, ए के टर्म्स में। तो पहले बी को भी ए के टर्म्स में कन्वर्ट करना है और सी को भी ए के टर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो पहले ऐसी इक्वेशन लो जिसमें बी हो, फिर ऐसी इक्वेशन लो जिसमें सी हो। तो पहले पहला और दूसरा रेशियो लिए, कौन कौन सा, 2/5 टाइम्स ए प्लस 40 इक्वल टू 2/7 टाइम्स बी प्लस 20। आएगा ऐसा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। यहाँ पे +20 इधर गया तो -20, 40 में से 20 गया तो कितना बचेगा, 20 बचेगा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। यहाँ पे 7 डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, 2 मल्टीप्लीकेशन में इधर जाएगा तो डिवीजन में, तो मिला वाली वैल्यू। यहाँ पे आपने क्या करना है, पूरी इक्वेशन को 7/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे 7/2 और यहाँ पे 7/2, 2/7 कैंसिल, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। यहाँ पे 2 और 2 कैंसिल, तो क्या बचा, 7/5 टाइम्स ए। यहाँ पे 2 के टेबल में 10 आया 70, तो आया 7 × 10 कितना आया, 70। बी की वैल्यू कितनी आई, 7a/5 + 70, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। ये हुआ हमारा पहला फॉर्म, जहां पे हमने बी को काय में कन्वर्ट कर लिया, ए में। अब हम किसको कन्वर्ट करेंगे, सी को काय में, ए में। कैसे करेंगे, क्या दिया हुआ इक्वेशन, 2/5 टाइम्स ए प्लस 40, ये इक्वल है। अब सी को लो, कितना है, 9/17 टाइम्स सी प्लस 10, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, ये समझ रहा है पक्के में। अब यहां से थोड़ा सा कैलकुलेशन हुआ था हमारा लेंथी, कैसा, यहाँ पे +10 इधर गया तो -10, 40 में से 10 गया तो कितना बचा, 30। यहाँ पे 17 कहाँ पे, डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन, 9 कहाँ पे, मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में। ब्रैकेट होगा ओपन, 17/9 जाके होगा पूरी वैल्यू से मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा, 17/9, पहले पहली वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा 2/5 टाइम्स ए से, फिर 17/9 जाके मल्टीप्लाई होगा 30 से, 3 3 × 9, 3 10 × 30, तो कितना मिला, 170/3। यहाँ पे क्या करेंगे, 17 × 4 कितना आएगा, 34, 17 × 2 कितना आएगा, 34, 5 9 × 45। आया यहाँ तक, कोई भी दिक्कत। सी भी बन गया ए के टर्म्स में, बी भी बन गया ए के टर्म्स में, और हमको मालूम है a + b + c कितना है, 600। सब्स्टिट्यूट करो, ए जैसा था वैसा, b की जगह क्या है, 7a/5 + 70, c की जगह क्या है, 34a/45 + 170/3 = 600। आया कैसा, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक सबको समझ में आया, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, सबको समझ रहा है पक्के में, क्योंकि अगर नहीं समझा तो दिक्कत हो जाएगी। तो चलो देखो क्या दिया हुआ है यहाँ पे। फिर हमने क्या किया, ए वाली टर्म्स को एक साथ लिखा, पहले लिखा ए, फिर 7/5 टाइम्स ए, फिर 34/45 टाइम्स ए, फिर कांस्टेंट टर्म को लिखा। कांस्टेंट क्या है, 70, 170/3, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर क्या था, 45, तो हमने पूरे इक्वेशन को कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, 45 से। तो यहाँ पे पहले 45 मल्टीप्लाई हुआ ए से, फिर 45 मल्टीप्लाई हुआ 7a/5 से, फिर 45 मल्टीप्लाई हुआ 34/45 ए से, फिर 45 मल्टीप्लाई हुआ 70 से, फिर 45 मल्टीप्लाई हुआ 170/3 से, फिर 45 मल्टीप्लाई हुआ 600 से। यानी पूरी इक्वेशन को कैसे मल्टीप्लाई कर दिया, 45 से। जो वैल्यू कट रही थी काटे, फिर हमने पूरे ए को एक साथ लिखा, जो ऐड करने पे कितना है हमारा, 142a आया। फिर हमने कांस्टेंट टर्म्स को एक साथ लिखा, कैसे लिखा, यहाँ पे कांस्टेंट वाली टर्म कौन सी थी, 45 × 70, 45 × 70 कितना है, 3150। फिर हमने 15 × 170 निकाला, 15 × 170 कितना निकाला था हमने, 15 × 170 निकाला था 2550। और फिर उसके बाद आपने 45 × 600 निकाला, 45 × 600 कितना है हमारा, 27000। आया यहाँ तक, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट। तो हमने क्या किया, अब इसको सॉल्व किया, 45 + 63 + 34 कितना है, 142a। यहाँ पे प्लस वैल्यू, यहाँ पे पहले अगर ऐसा करना नहीं आ रहा ना तो पहले ऐड कर लेना, एक और स्टेप लिख देना, ठीक है। एक और स्टेप लिख देना मतलब क्या लिख देना, यहाँ पे ऐड करने के बाद a वाली वैल्यू कितनी आई थी, 142a प्लस, पहले इनको यहीं पे ऐड कर लो, 0 + 0 कितना आएगा, 0, 5 + 5 कितना आएगा, 10, कैरी 1, 1 + 5 6, 6 + 1 7,
2 + 3 5 इक्वल टू 27000। ऐसा ऐड कर लिया। अभी यहाँ पे प्लस, इधर गया तो माइनस, तो मैंने डायरेक्ट टेप किया था, ठीक है। तो 2700 माइनस 5700 कितना है 21300। यहाँ पे 142 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, कितने जा रहा 150 जा। तो ए का शेयर कितना आया 150। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? पक्के में कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं? उम्मीद है वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। पक्के में नहीं कोई दिक्कत इसमें? तो चलिए देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखने के लिए हमको पहले क्या करना पड़ेगा, हमने जो पिछले क्वेश्चन का मेस यहाँ पे क्रिएट किया है उसको डिलीट करना पड़ेगा। तो चलो देखो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, उम्मीद है सबको समझ में आ रहा होगा। प्लीज अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मेरी इंस्टाग्राम की आईडी पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं कि सर ये नहीं समझा, इसका एक वीडियो बना के अलग से भेज दो, तो मैं आपको अलग से उसका वीडियो बना के भेज दूंगा। अगर बहुत सारा ऐसा बड़ा डाउट रहा तो फिर उसको मैं अपने चैनल पे शॉर्ट्स में अपलोड कर दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर करो, लाइक करते जाओ, ठीक है। अब ये इतना पब्लिसिटी इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे मिटाने का बचा हुआ है, तो कुछ ना कुछ तो बड़बड़ करते रहना पड़ेगा, नहीं तो आपको बोर हो जाएगा कि मास्टर क्या कर रहे हैं ना। चलो देखो अगला क्वेश्चन, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई डाउट नहीं होगा। चलिए देखिए क्या दिया हुआ है। अ पर्सन डिस्ट्रीब्यूट हिज पेन्स अमॉन्ग 4 फ्रेंड, ठीक है। 4 दोस्तों के बीच में पेन बांट रहा है, ए बी सी और डी, ये 4 दोस्त है, इनके बीच में पेन बांट रहा है। कौन से रेशो में? 1/3 1/4 1/5 1/6 के रेशो में बांट रहा है। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक पक्के में सबको समझ में आया? अब पहली चीज तो क्या क्वेश्चन में दिया है वो छोड़ दो। सबसे पहली चीज हमारे मास्टर ने बोला है हमको कि जब भी ऐसा रेशियो दिया हुआ है वहां पे फ्रैक्शन में आंसर लिखना नहीं। तो हम लिखेंगे क्या आंसर? ऐसा नहीं। सबसे साधारण तरीका, आप देखो यहाँ पे 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो हम क्या करेंगे, पूरे के मल्टीप्लीकेशन से ये पूरे रेशियो को कर देंगे मल्टीप्लाई। मतलब पहले 1/3 को मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे? 3 × 4 × 5 × 6 है, जो भी वैल्यू डिवीजन में रही, इज टू। दूसरा वैल्यू क्या है? 1/4, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे? 3:4 5 6 है। तीसरी वैल्यू क्या है? 1/5, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 3:4 5 6 है। उसके बाद क्या है? 1/6, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे? 3:4 5 6 है। काहे कर रहे हैं ऐसा? ये 3 कैंसल, ये 4 कैंसल, ये 5 कैंसल, ये 6 कैंसल। तो बताइए क्या मिल रहा है आपको? A:B:C:D की वैल्यू क्या मिल रहा है? 4 5 20, 20 × 6 तो कितना मिलेगा? 1 0 आ गया। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 6 12, तो कितना आएगा? 120 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? समझा ना कैसे किए? 4 5 20 लिखा, 20 को कैसे मल्टीप्लाई करना है? 6 से, 6 0 0, 6 2 12, तो आया 120। पक्के में समझा ना? इज टू। चलो दूसरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30, 33 90 आएगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? उसके बाद देखो यहाँ पे 3 4 12, 12 6 72 होता ना शायद, हाँ 12 6 72 आएगा। समझ रहा है पक्के में? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक समझ रहा है पक्के में? उसके बाद इज टू, आखिरी वैल्यू 4 5 20, 20 × 3 कितना आएगा? 60 आएगा। अब आप यहाँ पे देखो क्या मिल रहा है आंसर? 120 = 90 = 72 = 60। मेरे को क्या दिख रहा है? ये सबके सब नंबर एक नंबर से डिवाइड होते हैं, वो है 6। कैसे डिवाइड होते हैं पूरे के पूरे नंबर? 6 से। तो पूरे नंबर को कैसे डिवाइड कर दूंगा? 6 से। 6 2 12, 6 1 6, बचेगा 3, नीचे आएगा 0, 6 5 30, 6 1 6, बचेगा 1, नीचे आएगा 2, 6 2 12 इज टू 6 1 6 आएगा। समझा है ना? हमको रेशियो को तो सबसे छोटे फॉर्म में लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे 15 आ गया, बाकी पूरे नंबर ऑड है, तो डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। ये समझा? यहाँ पे 20 आ रहा है, 10 आ रहा है, अब ये किसी भी कॉमन टेबल पे आते क्या? नहीं आते। ये रेशियो को हमने हमारे सबसे छोटे फॉर्म में लेके आ चुके हैं। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? यहाँ तक पक्के में समझ में आया? क्या किए? एक और बार देखो, ठीक है।
यहाँ पे 120 आया, यहाँ पे 19 आया, यहाँ पे 72 आया, यहाँ पे 60 आया। हमको क्या दिख रहा है, 6 के टेबल में 120 भी आता, 6 के टेबल में 90 भी आता, 6 के टेबल में 72 भी आता, 6 के टेबल में 60 भी आता। हमको क्या करना पड़ता है, इसको सबसे छोटे वाले फॉर्म में लेके आना पड़ता। जैसे आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे रेशियो जब भी दिया भी रहता है हम लोगों को, जैसे A/B क्या दिया है 5/12, 4/5.5। ऐसा क्यों दे रहा है, उसने तो ये भी दे सकता था कि 55 कुछ तो भी नंबर दे रहा, क्या ऐसा नहीं, क्यों, क्योंकि हमको रेशियो का हमेशा उसके सबसे छोटे फॉर्म में लिखना पड़ता है। तो हमने यहाँ पे देखा कि कौन से नंबर से डिवाइड हो सकता है। जिनको डायरेक्ट नहीं समझ रहा हो क्या करना, यहाँ पे सबके सब नंबर कैसे इवन नंबर है, तो सबसे पहले कैसे डिवाइड हो जाएंगे, 2 से हो जाएंगे। तो 2 से डिवाइड करो, फिर देखो कैसे डिवाइड होते, फिर उससे डिवाइड करो, तो पहले 2 से होगा, फिर 3 से होगा। समझ रहा है पक्के में, वैसा भी करके ला सकते हैं। तो अब आपको समझ में आया A/B/C/D की वैल्यू क्या आ रही है, 20:15:12:10। क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेन दैट अ पर्सन शुड हैव। मतलब अगर उसको A/B/C/D को इस रेशियो में पेन को बांटना है, तो उसके पास मिनिमम नंबर ऑफ पेन कितने होने चाहिए। कैसे निकालेंगे, ये सबको कर लो ऐड। क्या करो, A+B+C+D को कर लो ऐड। जितना भी एडिशन आया उतने पेन होने चाहिए। पहले A की वैल्यू कितनी है 20, B की 15, C की 12, D की 10। कितना आएगा 20, यहाँ पे 5 + 2 कितना आएगा 7, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 कितना आएगा 5। तो कितने पेन होने चाहिए 57, है ना। यहाँ पे A+B+C+D ऐसा क्यों ऐड किया हमने, क्योंकि हमको क्या करना है, ये रेशियो का टोटल निकालना है। क्या करना है, ये रेशियो का टोटल निकालना है ना। जो भी टोटल आएगा वैसे आप इससे मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आप देखोगे कि आप बरोबर वैल्यू को डिवाइड कर पा रहे हैं। समझ में आया पक्के में, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, पक्के में समझ में आया। जिनको नहीं समझा उनके लिए एक और बार ये रिपीट टेलीकास्ट, ठीक है। थोड़ा सा गौर से देखो इस बार क्या बोल रहा है। अ पर्सन डिस्ट्रीब्यूट हिज पेन अमॉन्ग 4 फ्रेंड ABCD इन द रेशियो 1:3, 1:4, 1:5, 1:6। क्वेश्चन आगे पढ़ो भी मत। सबसे पहली चीज तो ऐसा रेशियो लिखते हैं क्या, नहीं लिखते, है ना। तो हम इसको सबसे अच्छे वाले फॉर्म में लेके आएंगे। सबसे अच्छे वाले फॉर्म में लाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, देखो जितनों को LCM आता ना, उनके लिए काम बहुत आसान है, ठीक है। इनका LCM निकालो और उससे मल्टीप्लाई कर दो, अपने आप आंसर आ जाएगा। लेकिन हम लोगों को LCM आता है क्या, अभी नहीं। अभी तक मास्टर ने LCM HCF पढ़ाया है क्या, नहीं। तो मैं ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि आपको LCM आता है। तो मैं सबसे साधारण गाउठी मेथड बता रहा हूँ आपको। डिवीजन में जो जो नंबर दिख रहे हैं ना, उनको मल्टीप्लाई कर देना। क्या है 3, 4, 5, 6। तो मैंने हर एक रेशियो को 3 × 4 × 5 × 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्यों किया, देखो पहले इसमें 3 3 कट गया, दूसरे इसमें 4 4 कट गया, तीसरे इसमें 5 5 कट गया, और चौथे इसमें 6 6 कट गया। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, यहाँ तक समझा सबको, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक पक्के में समझ में आ गया। अब मैंने क्या किया, वैल्यूज को कर दिया मल्टीप्लाई। जैसे इनको मल्टीप्लाई किया 120, 90, 72 और 60। अगर किसी को ऐसा ये भी नहीं करना है ना कि आप चाहते हो कि यार मेरे को मल्टीप्लाई ना करना पड़े, तो आप लोग है ना एक और चीज़ कर सकते हैं कि आप यहाँ पे देखो कि कौन कौन से नंबर यहाँ पे कॉमन बन सकते हैं, और फिर वो नंबर को डिवाइड करने की कोशिश करो। जैसे मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर आपको इतना बड़ा कैलकुलेशन, इतने बड़े बड़े नंबर में डर लगता है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, इनको टुकड़ों में तोड़ लो। जैसे मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 5 को वैसा ही लिख सकता हूँ। मैं 6 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 = यहाँ पे 3 जैसा था वैसा। 5 को तोड़ सकते क्या, नहीं तोड़ सकते। मैं 6 को तोड़ सकता, 6 को क्या लिख सकता, 2 × 3, यहाँ पे 3 × 4 को मैं क्या लिख सकता, 2 × 2 × 6 को क्या लिख सकता, 2 × 3 = 3 को तोड़ सकते क्या, नहीं। 4 को तोड़ सकते, 4 को क्या लिख सकते, 2 × 2, 5 को तोड़ सकते क्या, नहीं। फिर देखो सब में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे एक 2 है, यहाँ पे भी एक 2 है, यहाँ पे भी एक 2 है, यहाँ पे भी एक 2 है। आया, देखो यहाँ पे भी एक 3 है, यहाँ पे भी एक 3 है, यहाँ पे भी एक 3 है, यहाँ पे भी एक 3 है। अब देखो यहाँ पे बाकी कुछ भी कॉमन वैल्यू बची क्या, नहीं बची। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 2 = 10, 10 2 = 20 = 5 3 = 15 = 2 2 = 4, 2 2 = 4, 4 3 = 12 = 5 2 = 10। देखो यार आंसर है आपका, आया। तो आप ऐसा भी कर सकते हो। नहीं तो जिनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई किए, फिर उसके बाद देखो काय के टेबल में आता, काय के टेबल में आ रहा 6 के टेबल में, 6 से कर दो डिवाइड। क्या है रेशियो, 20:15:12:10।
दोनों में से जो भी आसान लगे उससे करना, लेकिन आंसर सही निकाल के आना, ठीक है। ये समझा पक्के में। यहाँ पे मेरे को दिख रहा था कि ये 120 है, यहाँ पे 60 है, यहाँ पे 90 है, यहाँ पे 72 है। सबके सब काय के टेबल में आते हैं 6 के टेबल में, तो मैंने काय से डिवाइड कर दिया, 6 से डिवाइड कर दिया। तो जैसे ही डिवाइड किया है क्या है, 20:15:12:10 आया। अब वो बोल रहा है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ पेन दैट द पर्सन शुड हैव। अगर उसको इस रेशियो में पेनों को बांटना है तो कम से कम उसके पास कितने पेन होना चाहिए। अब आप एक चीज बताओ, पेन जो रहेगा वो सहेगा रहना चाहिए ना। आप आधा पेन किसी को दे सकते हो क्या? नहीं। आप जो नंबर रहना चाहिए वो कैसा रहना चाहिए, यहाँ पे एक होल नंबर रहना चाहिए। कैसा नंबर रहना चाहिए? होल नंबर, यानी सहेगा नंबर रहना चाहिए। कुछ भी टूटा टाटा रहना चाहिए क्या? फ्रैक्शन पॉइंट में रहना चाहिए क्या? नहीं। तो वो निकालने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मिनिमम नंबर पूछ रहा है तो कैसे निकाल लेना, जो भी रेशियो दिया है उसको कर देना ऐड, उसका जो टोटल आएंगे ना उतना मिनिमम रहना चाहिए। तो यहाँ पे पहला नंबर कितना था 20, दूसरा 15, तीसरा 12, चौथा 10, सबको ऐड कर दे कितना आ गया 57। तो मिनिमम कितना रहना चाहिए उसके पास 57। उम्मीद है सबको समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक समझ में आया होगा। क्वेश्चन आसान है, बस क्या है इसमें थोड़ा सा लंबा लेंदी कैलकुलेशन। क्वेश्चन ज्यादा हार्ड है क्या? नहीं, बट लेंदी है। और ये कंसेप्ट आना चाहिए आपको कि जब भी आपको बोल रहा है मिनिमम नंबर, व्हाट शुड बी मिनिमम नंबर, जैसे यहाँ पे दिया रहा था 5:3:7 और बोल रहा था व्हाट इज द मिनिमम नंबर, तो आप क्या करते हैं, इनको ऐड कर देते, 7 + 3 10, 10 + 5 15। तो आप मिनिमम नंबर क्या लेते, 15। तो याद रखना जब भी ऐसा क्वेश्चन आया तो उसमें क्या करना पड़ता है आपको, एंड में रेशियो को ऐड करना पड़ता है, रेशियो का टोटल लेना पड़ता है। जो भी टोटल रहेगा वो क्या रहेगा आपका फाइनल आंसर। जैसे यहाँ पे कितना है 57। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? उम्मीद है यहाँ तक सबको समझाऊंगा। अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन, देखो क्या दिया हुआ है, डिवाइड ₹671 अमॉन्ग ए बी एंड सी, यानी ए बी और सी के बीच में कितना पैसा बांटना है, 671 रुपीज। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना मिलेगा, 671। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? सोपी है, समझ रहा है पक्के में। अब अगला देखो क्या बोल रहा है, सच दैट इफ देयर शेयर इंक्रीज बाय 3, 7 and 9 respectively, the remainder shall be in the ratio 1:2:3। क्या कहना चाहता है, इफ देयर शेयर इज इंक्रीज, इंक्रीज कर रहे हो मतलब बढ़ा रहे हो, तो ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा, ऐड होगा। तो ए का शेयर कितने से बढ़ा, 3 रुपए से, इज टू बी का शेयर कितने से बढ़ा, 7 रुपए से, इज टू सी का शेयर कितने से बढ़ा, 9 रुपए से। तो देन द रिमाइंडर शैल बी इन द रेशियो, कौन से रेशियो में आएगा, 1:2:3। समझा कैसे लिखा मैंने? यहाँ पे देख लिया, यहाँ पे वैल्यू कायम है रेशियो में, तो अगर यहाँ पे रेशियो में तो यहाँ पे भी कायम में रहेंगी रेशियो में। तो उसने जब बोला कि ए का शेयर बढ़ाना है 3 से, तो मैंने ए का शेयर बढ़ा दिया 3 से, इज टू बी का शेयर बढ़ाना है 7 से, तो मैंने बी का शेयर बढ़ाया 7 से, इज टू सी का शेयर कैसे बढ़ाना है 9 से, तो मैंने सी का शेयर कैसे बढ़ाया 9 से। तो क्या मिला, 1:2:3 मिला। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आऊंगा। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? पक्के में समझाइए कैसे किए, समझाना। यहाँ पे क्योंकि वैल्यू रेशियो में दी थी तो आपने ए बी और सी को भी काय में लिखा, रेशियो में। क्या बोल रहा है, ए का शेयर बढ़ाओ 3 से, बी का शेयर बढ़ाओ 7 से और सी का शेयर बढ़ाओ 9 से, तो रेशियो क्या बनेगा 1:2:3 लिखे ऐसा। अब इसके बाद क्या करना पड़ता, लेट एक्स बी अ कॉमन मल्टीपल। क्या लेते, लेट एक्स बी अ कॉमन मल्टीपल। तो जैसे ही कॉमन मल्टीपल लेंगे तो बताओ क्या मिलेगा, a + 3 इक्वल टू, यहाँ पे क्या वैल्यू है 1, 1 × x क्या मिलेगा, x आएगा। फिर उसके बाद लेट x बी अ कॉमन मल्टीपल, तो b + 7 की वैल्यू क्या मिलेंगी यहाँ पे 2 × x यानी 2x। फिर उसके बाद लेट x बी अ कॉमन मल्टीपल, तो c + 9 की वैल्यू क्या मिलेंगी 3 × x। ये समझा ना, यहाँ पे x आ जाएगा, x आ जाएगा, पहली वैल्यू पहले से इक्वल, दूसरी वैल्यू दूसरे से इक्वल, तीसरी वैल्यू तीसरे से इक्वल। क्या है ये, कॉमन मल्टीपल वाला कंसेप्ट। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? तो चलो मैं यहाँ से ए बी और सी की वैल्यू निकाल सकता हूँ। ए की वैल्यू क्या मिलेंगे यहाँ पे +3, इधर गया तो -3, यहाँ से बी की वैल्यू यहाँ पे +7, उधर गया तो -7, यहाँ से सी की वैल्यू यहाँ पे +9, उधर गया तो -9। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट? आपके पास ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू है और सी की वैल्यू, और हमको मालूम है a + b + c की वैल्यू कितनी है 671। अरे है क्या, समझ रही है क्या? तो चलिए बताइए क्या मिलेगा फिर। a के जगह क्या आ जाएगा, x - 3, b के जगह क्या आ जाएगा 2x - 7, c के जगह क्या आ जाएगा 3x - 9 = 671 आएगा। x +
2x कितना हुआ 3x, 3x प्लस 3x कितना आएगा 6x आएगा। -3 -9 कितना, सॉरी -3 -7 कितना हो जाएगा -10, -10 -9 कितना हो जाएगा -19 इक्वल टू 671। 6x इक्वल टू, मेरे को x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे -19 इधर गया तो +19, तो 671 प्लस 19 यानी 6x की वैल्यू कितने आएंगे 9 + 1 10, कैरी 1, 1 + 1 2, 2 + 7 9, और ये 6 जैसा था वैसा। x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे 6 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो 690/6, तो बताइए x की वैल्यू कितने आएंगे 6 1 जा 6, बचेगा कुछ भी नहीं, नीचे आएगा 9, 6 1 जा 6, बचेगा 3, नीचे आएगा 0, 6 5 जा 30, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 115। मेरे को काय की वैल्यू पूछा था उसने, आपको निकालना है यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू है ना, डिवाइड करना है ए बी और सी में, तो ए बी और सी की वैल्यू इनमें से कौन सी होंगी, कैसे निकालेंगे, हमारे पास इक्वेशन है, कौन कौन सी इक्वेशन है मेरे को मालूम है। यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है x - 3, यानी x की वैल्यू कितनी आई 115, -3 कितना हो गया 112। b की वैल्यू क्या है 2x - 7, यानी 2 × x की वैल्यू कितनी है 115 - 7, तो कितना मिलेंगे यहाँ पे 5 2 जा 10, कैरी 1, 2 1 जा 2, 2 + 1 3, 2 1 जा 2, यानी 230 - 7, 230 - 7 कितना होगा 223 होगा। c की वैल्यू, c कितना है 3x - 9, यानी 3 × 115 - 9, यानी 3 5 जा 15, कैरी 1, 3 1 जा 3, 3 + 1 4, 3 1 जा 3 -9, 345 में से 9 गया तो कितना बचेगा 336, तो c की वैल्यू कितनी आई 336। तो क्या आ रहा है आंसर 112 223 112 223 336। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, उम्मीद है सबको समझाऊंगा, पक्के में समझ में आया। जितनों को नहीं समझा उनके लिए एक और बार दोबारा देखिए क्या दिया हुआ है, डिवाइड ₹671 अमॉन्ग ए बी एंड सी, यानी a + b + c कितना आएगा 671 इफ देयर शेयर इंक्रीज बाय ₹3 7 एंड 9 रिस्पेक्टिवली। देखो रिस्पेक्टिवली बोल रहा है, यानी a कितने से बढ़ेगा 3 से, b कितने से बढ़ेगा 7 से, c कितने से बढ़ेगा 9 से, यानी a + 3 b + 7 c + 9। द रिमाइंडर शैल बी इन द रेशियो, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी लिखा है, यहाँ पे रिमाइंडर बोल दे या मल्टीप्लीकेशन या कुछ भी अनसंड कुछ भी वैल्यू डाल दे, है ना। आपको हमेशा याद रखना है वो कंपैरिजन की वैल्यू बता रहा है, काय की वैल्यू बता रहा है कंपैरिजन की। तो यहाँ पे कुछ भी वर्ड दे दो उससे कंफ्यूज होना क्या नहीं, आपको क्या याद रखना है, ये रेशियो जो है ये इन तीनों की डिवीजन की वैल्यू होती है। तो जैसे हमने क्या बोला, इफ a इज इंक्रीज बाय 3 तो हमने लिखा a + 3, b इज इंक्रीज बाय 7 तो हमने लिखा b + 7, c इज इंक्रीज बाय 9 तो हमने लिखा c + 9। ये तीनों को जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर का रेशियो कौन से रेशियो में आ रहा 1:2:3 में। उसके बाद हम क्या करते हैं, लेट x बी कॉमन मल्टीपल, तो 1 × x 2 × x 3 × x, पहली वैल्यू इक्वल रहेंगी पहली वैल्यू से, यानी a + 3 इक्वल रहेगा x से, b + 7 इक्वल रहेगा 2x से, c + 9 इक्वल रहेगा 3x से। उम्मीद है यहाँ तक समझाऊंगा, किसी को कोई दिक्कत कोई डाउट, यहाँ तक सोपी है, पक्के में समझ में आ रहा है। अब हमको क्या मालूम है, यहाँ पे a + 3 की वैल्यू है x से इक्वल, यहाँ पे +3 इधर गया तो -3, तो a की वैल्यू क्या है x - 3। सिमिलरली +7 इधर गया तो -7 तो 2x - 7, यहाँ पे +9 इधर गया तो -9 तो c की वैल्यू है 3x - 9। हमको क्या दिया हुआ है, a + b + c = 671, a की वैल्यू क्या है x - 3, b की वैल्यू 2x - 7, c की वैल्यू 3x - 9। सबको ऐड किया, क्या है वैल्यू x की 115, x मिल गया। हमको मालूम है a की वैल्यू क्या है x - 3, सब्स्टिट्यूट कर दे इसके जगह 115 - 3 कितना है 112, b की वैल्यू क्या है 2x - 3, x की वैल्यू कितनी निकाले 115, कितना है आंसर 223। सिमिलरली 3x - 9 सब्स्टिट्यूट किए, कितना है c की वैल्यू 336। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, उम्मीद है सबको समझ रहा होगा। आप देख रहे हैं कोई कोई क्वेश्चंस में कैलकुलेशन हद से ज़्यादा लेंदी होते हैं, हद से ज़्यादा हार्ड होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन आप कब कर पाओगे, जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे। बिना प्रैक्टिस के कर पाएंगे क्या, नहीं। अगर डायरेक्ट पेपर में आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए या ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहाँ पे आपको मालूम ही नहीं कि यहाँ पे जो है आपको जो तो रेशियो रहता है उसकी वैल्यू को ऐड करके लिखना पड़ता है, तो आप क्वेश्चन डायरेक्ट अटेम्प्ट कर पाएंगे क्या, नहीं।
तो आप जितने ज्यादा क्वेश्चन देखोगे, जितने ज्यादा वैरायटी के क्वेश्चन देखोगे, उतना ज्यादा आपका ब्रॉड बेस होता जाएगा और उतने आसानी से आप पेपर में क्वेश्चन देख पाओगे और अच्छे से कर पाओगे। तो प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन अगर हार्ड लगता है तो उसको छोड़िएगा नहीं। जैसे देखिए वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ₹1080 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी एंड सी, मतलब a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दिया हुआ है 1087 दिया हुआ है। अब क्या बोल रहा है, सच दैट इफ ₹10, ₹12 एंड ₹15 आर डिमिनिश्ड फ्रॉम देयर शेयर। डिमिनिश्ड का मतलब समझता है ना, डिमिनिश मतलब गायब करना, गायब करना मतलब कम करना है। अगर 10 रुपए, 12 रुपए और 15 रुपए आप कम करते, पहले ए का शेयर कितने का था, ए रुपीस का, अब कितना करना है, 10 रुपए कम करना है, यानी A-10। बी का शेयर पहले कितने का था, बी रुपए का, अभी कितना करना है, 12 रुपए कम करना है, यानी B-12। सी का शेयर पहले कितने का था, सी रुपए का, अब कितने रुपए कम करना है, 15 रुपए कम। समझा पक्के में। रिस्पेक्टिवली द रिमाइंडर विल बी इन द रेशियो 5, 7 एंड 9। मतलब ये इसको क्या करना है, डिवाइड करना है। तो जो रिमाइंडर्स रहेंगे वो कौन से रेशियो में आएंगे, 5:7:9 के रेशियो में आएगा। कुछ भी दिक्कत, कुछ भी डाउट, याद रखना यहाँ पे जो भी वर्ड दिया रहा है उससे कंफ्यूज होना क्या नहीं। यहाँ पे हमको वैल्यू से मतलब है, ठीक है। क्या रहा, 5:7:9। क्या करोगे आप, लेट x बी अ कॉमन मल्टीपल। तो पहली वैल्यू इक्वल रहेंगी पहली वैल्यू से, पहली वैल्यू क्या है, A-10, ये इक्वल रहेगा 5 इंटू एक्स से, है ना। हमेशा कॉमन मल्टीपल राइट हैंड साइड में लेते, ठीक है। जितने को कंफ्यूज हो रहा है मास्टर कैसे लिख रहा है, मास्टर ये अलग कलर से यहाँ से कॉमन मल्टीपल को भी लिख दे रहा है। 5x हो गया, 7x हो गया और 9x हो गया। तो चलो लेट x बी अ कॉमन मल्टीपल लेने के बाद A-10 की वैल्यू कैसे इक्वल मिलेंगी, पहली वैल्यू इक्वल टू पहली वैल्यू यानी 5x, दूसरी वैल्यू क्या है, B-12, ये इक्वल मिलेंगी दूसरी वैल्यू से जो है 7x। तीसरी वैल्यू क्या है, C-15, ये इक्वल मिलेंगी तीसरी वैल्यू से, तीसरी वैल्यू क्या है, 9x। सोपी है, समझ रहा है, पक्के में समझ में आ रहा है, बाउंसर तो नहीं जा रहा। प्लीज अगर नहीं समझता तो बताइएगा। वैसा आप देख रहे हो जैसा पिछला क्वेश्चन था वैसा ही ये क्वेश्चन है, रिलेटेड है। अगर आप अच्छे से समझेंगे, अगर वहां पे नहीं समझा तो यहाँ पे समझ में आ जाएगा। तो चलो बताओ, a की वैल्यू यहाँ पे -10, इधर गया तो +10, तो 5x + 10। यहाँ से b की वैल्यू यहाँ पे -12, इधर गया तो +12, तो 7x + 12। यहाँ से c की वैल्यू यहाँ पे -15, इधर गया तो +15। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, क्वेश्चन आसान है, समझ रहा है पक्के में। अब बताइए a, b और c को उठा के कहाँ पे फेंकेंगे, a + b + c = 1087 दिया हुआ है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, a के जगह क्या वैल्यू आएंगी, 5x + 10, b के जगह क्या वैल्यू आएंगी, 7x + 12, c के जगह क्या वैल्यू आएंगी, 9x + 15। ये कैसे इक्वल है, 1087 से। उम्मीद है यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। बस अब क्या करना है, वैल्यूज को करना है ऐड। 5x + 7x कितना हो गया, 12x, 12x + 9x कितना हो गया, 21x प्लस। अब यहाँ पे वैल्यू को ऐड करना है, 10 को, 12 को और 15 को। तो 5 + 2 7, 7 + 0 7, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 37। तो अच्छे से लिख दूं, 37 इक्वल टू 1087। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए, x की वैल्यू, तो 7 वाली वैल्यू को हटा लूंगा। यहाँ पे +37, इधर गया तो -37, तो कितना मिलेगा, 21x इक्वल टू, यहाँ पे 7 में से 7 गया 0, 8 में से 3 गया, तो कितना बचेगा 5। यहाँ पे आएगा 0 और 1। मेरे को काय की वैल्यू चाहिए, x की, तो यहाँ पे 21 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में। 21 के टेबल में 1050 आता है क्या, हाँ जी आता है। देखो 21 × 5, 5 1 = 5, 5 2 = 10, यानी कितने दा कट रहा है, 5 दा। ये 0 को काट पाए क्या, नहीं, 105 आ रहा था, तो ऊपर क्या लिखेंगे 0, यानी x की वैल्यू कितनी आई, 50। कितनी आई x की वैल्यू, 50। यहाँ तक कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, उम्मीद है सबको समझ रहा होगा, पक्के में समझ में आ रहा होगा। अब आप एक चीज बताइए, आपको x पूछा था क्या, नहीं जी, हमको क्या पूछा था, a, b और c की वैल्यू तीनों पूछा है ना, नहीं। व्हाट इज द शेयर ऑफ b, काय का शेयर निकालना है, b का, तो डायरेक्ट b निकालो, बाकी निकालने की जरूरत है क्या, नहीं। b की वैल्यू क्या है, 7x +
12 यानी 7 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 50 प्लस 12, 0 से मल्टीप्लाई किए तो 0, 7 5 से कितना होगा 35 प्लस 12 तो कितना मिलेगा 362। तो बी का शेयर कितना है 362 रुपीज। कितना है बी का शेयर 362 रुपीज। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। किसी को कोई दिक्कत कोई डाउट? उम्मीद है सबको समझाऊंगा पक्के में, कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं। क्या बोल रहा है रुपीज 1087 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी एंड सी सच दैट। तो हमने ए बी और सी में कितने रुपए बांटे 1087, तो तीनों को जब ऐड करेंगे तो टोटल कितना मिलेगा 1087 सच दैट इफ रुपीज 10 रुपीज 12 रुपीज 15 इज डिमिनिश्ड। याद रखना डिमिनिश का मतलब होता है कम करना है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, पहले कितना था शेयर की वैल्यू ए थी, अब 10 से डिमिनिश हुई यानी ए माइनस 10 हो गई। बी का शेयर पहले था 20 रुपए का, अब 12 से डिमिनिश हुई यानी बी माइनस 12 हो गई। सी की वैल्यू थी पहले सी, अब वो 15 से डिमिनिश हुई यानी सी माइनस 15 हो गई। किस तरीके से कि ए बी और सी का जो रिमाइंडर रहेगा वो कौन से रेशियो में रहेगा 5:7:9 में। तो आ गया 5:7:9 लिखे ऐसा। जब भी ऐसा रेशियो आया था हम क्या लेते हैं कॉमन मल्टीपल। तो लेट एक्स बी द कॉमन मल्टीपल। तो यहाँ पे आ गया 5x 7x 9x। पहली वाली इक्वल रहेंगी पहली वाली से, 9 माइनस a माइनस 10 इक्वल रहेगा 5x से, b माइनस 12 इक्वल रहेगा 7x से, c माइनस 15 इक्वल रहेगा 9x से। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आपको समझाऊंगा, लेकिन मैं अभी ये पता नहीं कर सकता कि आपको सच में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना। ये लाइव अगर फिजिकल क्लास होती जहाँ पे आप क्लासरूम में बैठे रहते तो आपके चेहरे देख के मेरे को समझ में आता था, लेकिन मेरे को अभी नहीं समझ में आ रहा। तो अगर नहीं समझ रहा है तो प्लीज आप मेरे को मैसेज करके पूछ लो, नहीं अगर वो भी जान पे आ रहा होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लो, कहीं पे भी पूछ लो, लेकिन मेरे को बता देना कि क्या नहीं समझ रहा है ताकि मैं उसको अच्छे से समझा सकूं। तो पहला रेशियो इक्वल है पहले रेशियो से, दूसरा रेशियो इक्वल है दूसरे रेशियो से, तीसरा रेशियो इक्वल है तीसरे रेशियो से। आया ऐसा? हमको काय की वैल्यू चाहिए ए बी और सी की। तो ए की वैल्यू क्या आएंगे यहाँ पे -10 इधर गया तो +10, -12 इधर गया तो +12, -15 इधर गया तो +15। बस अब यहाँ पे वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर दो। ए की जगह क्या आया 5x + 10, बी की जगह क्या आया 7x + 12, सी की जगह क्या आया 9x + 15। तीनों को ऐड किए तो क्या मिला 21x + 37 इक्वल टू 1087। यहाँ पे +37 इधर गया तो -37 तो मिला 1050। तो 21x की वैल्यू क्या है 1050/21 है ना। यहाँ पे 21 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में आएगा। 21 के टेबल में 1050 आता है, कितने था 50 था। तो x की वैल्यू कितनी है 50। हमको सिर्फ और सिर्फ काय की वैल्यू पूछा है b की, तो हम काय की निकालेंगे सिर्फ और सिर्फ b की। उतना ही करना है जितने का पैसा मिल रहा है। तो b की वैल्यू क्या आएंगे 7x + 12 यानी 7 × 50 + 12 यानी 350 + 12 यानी कितना 362। अरे समझ में आया क्या पक्के में? कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? यहाँ तक पक्के में सबको समझ रहा है, कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। 2 numbers x and y are in the ratio 5:7 यानी क्या बोल रहा है दो नंबर है x और y जो रेशियो में यानी x/y कितना दिया हुआ है 5/7 एंड क्या दिया हुआ है एंड देयर सम यानी x + y दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 36 दिया हुआ है। आपको बोल रहा है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। काय की वैल्यू निकालो x की वैल्यू। दो मेथड से निकाल सकते हैं, y को कन्वर्ट कर लो भाई x के टर्म में, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ना। यहाँ पे y डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे 7 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, और यहाँ पे 5 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में। तो y की वैल्यू क्या आ रही 7x/5। तो y की वैल्यू क्या मिली मेरे को यहाँ से 7x/5 और x + y कितना दिया हुआ है 36। तो मैं इसको सब्स्टिट्यूट कर सकता x + y की वैल्यू क्या है 7x/5 इक्वल टू 36। क्या मिलेगा 5 × 1 = 5x + 7x/5 इक्वल टू 36। क्या क्या समझा यहाँ पे x के डिवीजन में कुछ भी नहीं है तो क्या रहेगा 1 5 × x 5x 1 × 7x 7x/5 1 × 5 आएगा ऐसा। 7 + 5 कितना आएगा 12x। यहाँ पे 5 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा। तो बताइए x की वैल्यू क्या आएंगी 5 × 36। यहाँ पे 12 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में 12 3 × 36। तो बताओ x की वैल्यू कितनी मिली 5 3 × 15। दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट? सोपी है, समझा सबको? किसी को कोई दिक्कत नहीं? पक्के में समझ में आ रहा है? अरे समझा सच में, कोई दिक्कत नहीं कोई डाउट नहीं। चलो देखो फिर से एक बार क्या दिया हुआ है यहाँ पे 2 numbers x and y are in the ratio 5:7 माने x और y का रेशियो दिया हुआ है 5:7
एंड देयर सम इज 36, यानी x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 36 दिया हुआ है ऐसा। अब वो क्या बोल रहा है, देन x इज, आपको y की वैल्यू निकालना है, x निकालना है, x की निकालना है तो किसके टर्म्स में इक्वेशन को बनाना पड़ेगा, x के टर्म्स में, तो किसको हकालोगे y को, तो y यहाँ पे डिवीजन में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, तो क्या मिलेगा यहाँ पे वैल्यू आपको, यहाँ पे y डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे x जैसा था वैसा, यहाँ पे 7 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे 5 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में, तो y की वैल्यू क्या मिली 7/5 टाइम्स x। पुट करो यहाँ पे तो क्या मिलेगा, x प्लस वाई की जगह क्या लिखा आपने 7/5 टाइम्स x इक्वल टू 36। अब यहाँ पे x के डिवीजन में कुछ भी नहीं है तो क्या है 1 है, 5 इंटू एक्स 5x प्लस 7x इंटू 1 7x अपॉन 5 1 जा 5 इक्वल टू 36। जिनको ऐसा नहीं अच्छा लग रहा पूरे इक्वेशन को कैसे मल्टीप्लाई कर दो 5 से, वैसा भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप पूरी इक्वेशन को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते 5 से तो क्या मिलता वो भी करके बताता, ठीक है। तो यहाँ पे 5 डिवीजन में, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, 5 प्लस 7 कितना मिलेगा 12x इक्वल टू 5 इंटू 36, तो x की वैल्यू क्या मिलेंगे यहाँ पे 12 मल्टीप्लीकेशन में, इधर गया तो डिवीजन में 12 3 जा 36 5 3 जा 15, तो x की वैल्यू कितनी आई 15। मैं क्या बोल रहा था यहाँ पे जो इक्वेशन थी आपकी क्या थी, x प्लस 7x अपॉन 5 इक्वल टू 36। जिनको ऐसा वाला नहीं पसंद है वो क्या करो पूरी इक्वेशन में डिवीजन में एक ही वैल्यू पूरे को कैसे मल्टीप्लाई कर दो 5 से, तो क्या मिलेगा 5 इंटू एक्स 5x, फिर 5 इंटू 7x अपॉन 5, तो 5 5 कैंसिल, तो क्या बचेगा 7x इक्वल टू 36 इंटू 5 आएगा, 7x प्लस कितना आएगा 12x इक्वल टू 36 इंटू 5 आएगा। सेम आंसर आता है यहाँ पे भी, ये समझा। आपको जो भी मेथड आसान लगती ना वाली मेथड से करा करो, ऐसा जरूरी नहीं कि मैंने यहाँ पे ये किया तो यही करो या वाली करो, ठीक है। कोई दिक्कत कोई डाउट, उम्मीद है सबको समझ रहा हूँ, पक्के में समझ में आया। देखिए अगला क्वेश्चन जल्दी से निपटाते है ना। वैसे आज लेक्चर लंबा हो गया मेरे को लग रहा है यार, क्वेश्चन तो हमारे बचे हुए हैं। ऐसा करते हैं 2 नंबर ही निकाल के छोड़ देते हैं ना, ये 2 क्वेश्चन करते हैं उसके बाद खत्म कर देते हैं आज का लेक्चर। 3 क्वेश्चन नहीं करते 2 ही करते हैं। तो चलिए आज का सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम को आई से एक्सपेंडिचर को ई से, दोनों का रेशियो दिया है, यानी इनकम अपॉन एक्सपेंडिचर दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 11/10 दिया हुआ है। इफ ही सेव्स ₹9,000 पर एनम, वो बोल रहा है उसकी सेविंग है कितनी 9,000 पर एनम, यानी 1 साल का कितना रुपए बचा रहा है वो 9,000 रुपए। आपको निकालना हिज मंथली इनकम। अच्छा यहाँ पे मंथली याद रखना है, यहाँ पे एनम में दे रहा है और यहाँ पे मंथली बोल रहा है, तो एंड में हमको क्वेश्चन को मंथली में कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या बोल रहा है देखो, द रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इनकम अपॉन एक्सपेंडिचर कितना दिया हुआ 11/10 और बोल रहा है उसकी सेविंग है 9,000 रुपीज पर एनम। यहाँ पे तो सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, रेशियो दिख रहा है, तो लेट x बी अ कॉमन मल्टीपल, तो i की वैल्यू क्या मिलेंगी 11 टाइम्स x और e की वैल्यू क्या मिलेंगी 10 टाइम्स x। ये समझा क्या किए आपने, लिया लेट x बी अ कॉमन मल्टीपल, तो ऊपर भी x आ गया नीचे भी x आ गया, तो इनकम कैसे इक्वल हो जाएगा 11x से, एक्सपेंडिचर कैसे इक्वल हो जाएगा 10x से। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, यहाँ तक समझा सबको। अब आप एक चीज देखो, यहाँ पे हमको क्या दिया हुआ है सेविंग दिया हुआ है, और हमको याद है कि हमने बताया था कि सेविंग कितना पैसा आप बचा रहे हो कैसे निकालते, आपके पास कितनी इनकम हुई माइनस आपने उसमें से कितना खर्चा किया, निकालते हैं ऐसा। इससे पहले भी यूज किया था फॉर्मूला, सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। बताइए सेविंग कितनी है 9,000 रुपीज है, कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, इक्वल टू इनकम कितनी है 11x माइनस एक्सपेंडिचर कितना है 10x, तो बताओ यहाँ पे क्या मिला 9,000 इक्वल टू 11x माइनस 10x, यानी काय की वैल्यू मिली x की, तो x कितना मिल गया मेरे को यहाँ से 9,000 मिला। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, लेकिन मेरे को क्या पूछ रहा है फाइंड हिज मंथली इनकम, काय की वैल्यू निकालना है इनकम की, काय में मंथ में, तो पहले मैं एनम में निकाल लेता हूँ। i की वैल्यू काय से इक्वल है 11 टाइम्स x से, यानी 11 टाइम्स x की वैल्यू कितनी है 9,000 है क्या, तो बताओ यहाँ से इनकम की वैल्यू कितनी मिलेगी आपको, 3 0 जैसे थे वैसे 9 1 जा 9 9 1 जा 9, यानी इनकम कितनी आई 99,000।
सेविंग काय में थी, पर एनम में, तो इनकम भी काय में होंगी, पर एनम में। लेकिन हमको कौन सी बोल रहा है, हिज मंथली इनकम। अब आप एक चीज बताइए, काय में, एनम में, एनम से काय में जाना है, मंथ में जाना है, तो क्या करेंगे, इसको 12 से डिवाइड कर देंगे, है ना। अगर एक साल में वो 99,000 कमा रहा है, मेरे को निकालना है एक महीने में कितना कमा रहा है, तो मैं इसको काय में डिवाइड कर दूंगा 12 से, तो मेरे को उसकी इनकम कैसे मिल जाएंगी, मंथली इनकम मिलेगी। अब 12 से डिवाइड करो, काय को डिवाइड करना है, 99,000 को। 12 के टेबल में कितने जाएगा, 12 7 84 होता ना, हाँ 12 7 84, तो यहाँ से कितना बचेगा, 5, यहाँ से आएगा नीचे 1, ओके शाबाश। 12 8 96 ले सकते थे, दिमाग है ना। अभी इतना लंबा पढ़ा के मेरा भी दिमाग लूल हो गया। 12 8 से निकालते ना, 8 1 8, 8 2 16, 8 2 16, कैरी 1, 8 1 8, कितना आएगा 96। तो यहाँ से 6 9 में से 6 गया तो कितना बचेगा, 3, नीचे आएगा 0। 12 2 कितना आएगा 24, बचेगा 6, नीचे आएगा 0। 12 5 60, कट गया यहाँ तक। कितना वैल्यू नहीं डिवाइड कर पाए, 1 0, तो 1 0 को लिख दो ऊपर। तो इनकम, मंथली इनकम कितने आएंगे, 8250, कितने आई 8250। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, जितनों को नहीं समझा वो लोग एक और बार देखो, क्या बोल रहा है, द रेशियो ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ अ पर्सन इज 11:10, यानी इनकम अपॉन एक्सपेंडिचर कितना है, 11/10। लेट एक्स बी अ कॉमन मल्टीपल, तो इनकम कितना हो जाएगा 11x, एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा 10x। क्या दिया हुआ है, इफ ही सेव्स यानी सेविंग, कितना दिया हुआ है 9,000 पर एनम। सेविंग काय में दिया हुआ है, पर एनम, यानी साल की सेविंग दी हुई है। तो इससे जो इनकम निकालोगे वो भी कैसे निकलेंगी, साल की। कैसे निकालेंगे, सेविंग इक्वल टू इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। इनकम कितनी है 11x, एक्सपेंडिचर कितना है 10x, सेविंग कितनी है 9,000, 11 में से 10 गया तो कितना बचा, सिर्फ और सिर्फ x की वैल्यू कितनी है 9,000। मेरे को इनकम पूछा था तो मैं एक्सपेंडिचर निकालते बैठूंगा कि नहीं, क्या निकालूंगा, डायरेक्ट इनकम। कह रहे थे 11 into x, 11 into x की वैल्यू कितनी है 9,000, यानी कितना मिला 99,000। सेविंग काय में थी, पर एनम में, तो इनकम भी काय में आएंगी, पर एनम में, यानी सालाना इनकम है। हमको क्या बोल रहा है, फाइंड इज मंथली इनकम। तो महीने में कितने कमा रहा भाई, अगर मैं साल में 99,000 कमा रहा हूं, कैसे निकालूंगा, डिवाइड बाय 12 कर दूंगा, है ना, क्योंकि एक साल में कितने महीने होते हैं 12 महीने, तो डिवाइड बाय 12। 12 से जैसे डिवाइड किया तो कितना है 8250, तो इस मंथली इनकम कितनी है 8250। उम्मीद है समझा होगा। अब आज के दिन का आखिरी क्वेश्चन है ना, इसके बाद खत्म करते हैं। वाला क्वेश्चन हम लोग कल देखेंगे, कल मतलब अब डायरेक्ट मंडे को मिलेंगे, है ना। सैटरडे संडे तो हमारे वीडियो आते क्या नहीं आते, वो जब हमारा बहुत अच्छे से चलने लग जाएगा ना तब रेगुलर रखेंगे, है ना, पूरे 7 दिन डालेंगे तब। अभी 5 दिन। क्या दिया हुआ है, 2 नेचुरल नंबर आर इन द रेशियो 3:5, देयर प्रोडक्ट इज 2160, फाइंड द स्मॉलर नंबर। तो ठीक है, हम यहाँ पे 2 नंबर ले लेंगे, स्मॉलर वाले को ले लेंगे x और लार्जर वाले को ले लेंगे y। क्या बोल रहा है, 2 नंबर आर इन द रेशियो 3:5, यानी x अपॉन y। कौन से रेशियो है, 3:5 में। अच्छा एक चीज याद रखना, मैंने छोटे नंबर को x लिया, बड़े नंबर को y लिया। ऊपर क्या है 3:5, तो छोटा वाला नंबर 3 है यहाँ पे, तो मैंने ऊपर लिखा x, 5 लिखा ऐसा। अगर यहाँ पे ऐसा रेशियो रहता 5:3, तो मैंने छोटा नंबर क्या लिया था x, बड़ा नंबर क्या लिया था y। तो मैं यहाँ पे कैसे रेशियो लिखता है, यहाँ पे क्या है 5:3। तो मैं पहले ऊपर बड़ा नंबर, तो यहाँ पे भी बड़ा नंबर पहले लिखता और फिर छोटा नंबर नीचे लिखता। क्या कहना चाह रहा हूं, समझ रहा है कि छोटा नंबर यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखना, 3 छोटा है 5 से, x छोटा है y से, तो छोटे नंबर ऊपर लिखो, बड़े नंबर नीचे लिखो। समझा पक्के में, कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट, उम्मीद है समझाऊंगा सबको क्या कहना चाहता है मास्टर, पक्के में समझा, कोई दिक्कत कोई डाउट। लेट के बी अ कॉमन मल्टीपल, कॉमन मल्टीपल से करेंगे कि स्मॉलर नंबर निकालना है ना, प्रोडक्ट भी दिया हुआ है, डायरेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। क्या निकालना है हमको, फाइंड द स्मॉलर नंबर, तो बड़े नंबर को हटाल दो, y की वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे, यहाँ पे x जैसा था वैसा, यहाँ पे 5 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पे 3 डिवीजन में इधर गया तो, सॉरी इधर मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो y की वैल्यू क्या मिली 5/3 टाइम्स x मिली। कैसे निकाले समझा, यहाँ पे y डिवीजन में था, इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में, y इक्वल टू, यहाँ पे 5 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन, 5 into x 5x, यहाँ पे 3 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में आया, तो y की वैल्यू क्या मिली 5/3 टाइम्स x।
क्या दिया हुआ है, देयर प्रोडक्ट इज 2160, यानी क्या दिया हुआ है, x इंटू वाई कितना दिया हुआ है, 2160 दिया हुआ है ऐसा। तो चलो y की वैल्यू कर दो यहाँ पे पुट, क्या मिलेगा, x इंटू वाई इक्वल है 2160 से है, x इंटू वाई की वैल्यू क्या है 5/3 टाइम्स x इक्वल है 2160 से, x इंटू एक्स क्या मिलेगा मेरे को, x का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे 3 डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन में 2160, यहाँ पे 5 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, 5 के टेबल में डिवाइड हो सकता है क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो 5 4 जा 20 बचेगा 1 नीचे आएगा 6, 5 3 जा 15 बचेगा 1 नीचे आएगा 0, 5 2 जा 6 आएगा। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएंगी, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, यानी कितनी आ रही 1296। अब आप एक चीज बताओ, 1296 काय का स्क्वायर हो सकता है, यहाँ पे बेस में 6 आ रहा है तो स्क्वायर पक्के में काय का होगा, 6 का, क्योंकि 6 का स्क्वायर कितना आता है 36। तो अगर यहाँ पे बेस में 6 आ रहा है तो काय का स्क्वायर रहेगा 6 का। अब यहाँ पे वैल्यू आ रही सामने 12, अब 12 ले रहे तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 बड़ा हो जाएगा तो 4 का हो सकता है क्या, नहीं, तो या तो 3 का होगा या तो 2 का होगा। हम पहले 3 लेके देखते हैं, 36 का स्क्वायर निकाल के देखते हैं, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9, ट्वाइस ऑफ ए बी, 3 2 जा 6, 6 6 जा 36, एक टाइम पे एक नंबर नीचे, यहाँ से 6 नीचे आएगा, 3 जाके होगा ऐड, 36 प्लस 3 कितना होगा 9, तो 3 जाके होगा ऐड, यहाँ पे 12 कितना आ रहा 1296, यानी एक्स की वैल्यू कितनी आएंगी 36। क्यों, क्योंकि 36 का स्क्वायर कितना आता है 1296, फिर हमने लिया स्क्वायर रूट, तो एक्स की वैल्यू कितनी आई 36। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। जितों को नहीं समझा वो लोग दूसरी मेथड से देख लो एक बार, ठीक है, दूसरी मेथड से भी पढ़ा देता हूँ, तो जितों को समझ गया उनके पास 2 मेथड हो जाएंगे, और जितों को नहीं समझा उनके पास वाली मेथड जो हम हमेशा यूज करते हैं, ठीक है, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। 2 नेचुरल नंबर, तो हमने ले लिया 2 नेचुरल नंबर x और y आर इन द रेशियो 3:5, तो मैंने लिखा x अपॉन y इक्वल है 3/5 से। देखो x के सामने 3 है, y के सामने 5 है, 3 छोटा है 5 से, यानी x छोटा रहेगा y से, ये लॉजिक लगाना समझ जाएगा। लेट k बी अ कॉमन मल्टीपल, तो बताओ x की वैल्यू कैसे इक्वल मिलेंगी 3k से, y की वैल्यू कैसे इक्वल मिलेंगी 5k से। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, सो पे यहाँ तक समझ गया सबको, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, कॉमन मल्टीपल वाला, जो हम हमेशा पढ़ते आ रहे वो वाला। मैं सोचा कि वो भी मेथड बता दूं आपको ताकि आपके पास दोनों मेथड रहे। क्या लिया आपने, लेट के बी अ कॉमन मल्टीपल, तो x की वैल्यू मिली 3k, y की वैल्यू मिली 5k। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, दूसरी कंडीशन क्या दिया हुआ है, देयर प्रोडक्ट इज 2150, यानी x इंटू वाई की वैल्यू कितने दिया हुआ है 2160 दिया हुआ है। x की वैल्यू कैसे इक्वल है 3 इंटू के से, इंटू y की वैल्यू कैसे इक्वल है 5 इंटू के से, इक्वल टू 2160। अब यहाँ पे देखो k इंटू के क्या मिलेगा, k स्क्वायर, 5 3 जा कितना होगा 15, 15 यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में, 15 से इसको डिवाइड कर लो, किसको डिवाइड करना है 2160 को, 15 1 जा 15 बचेगा 7, एक समझा ना कैसे, 7 नहीं बचेगा 6 बचेगा, बचेगा 6 नीचे आएगा 6, 15 4 जा कितना आएगा 60, बचेगा 6 नीचे आएगा 6, 15 4 जा कितना आएगा 60, कितना बचा 0, तो ये 15 कितने जा कटेगा 144 जा, यानी के स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई 144, टेकिंग स्क्वायर रूट, के की वैल्यू कितनी मिलेंगी 12, 144 का स्क्वायर है 12 का, के की वैल्यू मेरे को कितनी मिल गई 12। अब मेरे से बड़ा नंबर निकालने को बोलो चाहे छोटा नंबर निकालने को बोलो, दोनों निकाल सकता। छोटा नंबर क्या है x इक्वल टू 3k, यानी 3 इंटू के की वैल्यू 12, 3 12 जा 36, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई 36। अगर बड़ा नंबर निकालने को बोला था y की वैल्यू क्या रहती है 5 टाइम्स k, यानी 5 इंटू के की वैल्यू कितनी है 12, 5 12 जा कितना होगा 60, तो उस केस में y कितना होता है 60, बड़ा नंबर है 60, छोटा नंबर है 36। हमसे कौन सा पूछा है छोटा नंबर, तो हमने कहा छोटा नंबर कितना हो गया 36। कोई भी दिक्कत कोई भी डाउट, एक और बार देखो उसके बाद आपका लेक्चर होता है समाप्त। 2 नेचुरल नंबर हमने क्या लिया x और y, एंड इन द रेशियो 3:5, तो x अपॉन y इक्वल है 3/5 से। लेट k बी अ कॉमन मल्टीपल, k आ जाएगा ऊपर भी, k आ जाएगा नीचे भी, x की वैल्यू इक्वल आ गई 3k से, y की वैल्यू इक्वल आ गई 5k से। दूसरी कंडीशन क्या दिया हुआ है, देयर प्रोडक्ट इज 2160, यानी x इंटू वाई कैसे इक्वल दिया हुआ है 2160 से। x की वैल्यू कैसे इक्वल है 3k से, तो x की जगह आ गया 3k, y की वैल्यू कैसे इक्वल है 5k से, y की जगह आ गया 5k, 5 3 जा 15 आएगा, k इंटू के स्क्वायर, यानी यहाँ पे क्या है 15k स्क्वायर, 15 मल्टीप्लीकेशन में इधर गया तो डिवीजन में, तो 2160 अपॉन
15 के टेबल में 2160 आता है क्या? हाँ जी आता है। कितने था? 144 था। 144 इक्वल टू के स्क्वायर आ रहा है। 144 का स्क्वायर है 12 का, तो टेकिंग स्क्वायर रूट के की वैल्यू कितनी मिल गई? 12। के 12 मिल गया। छोटा नंबर निकालना x इक्वल टू 3 के, यानी 3 इंटू 12 कितना आएगा? 36। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। और इसी के साथ आज का लेक्चर होता है समाप्त।